क्लियर सर, है ना? सर वो स्विंग कैसे लेंगे मतलब क्या आइडिया? आपको जस्ट आइडिया देखना। ओके, राकेश ब्रदर, है ना? आपको पता होगा, ओल्ड कोर्स में आप थे, राइट? तो आपको आइडिया पता होगा स्विंग कैसा होता है। आइडिया को हमें चौक बोलना। यस यस सर, क्लियर ना? फॉरेक्स मार्केट में सेम रहता है। फॉरेक्स मार्केट का मैंने अभी स्टार्ट नहीं किया, राइट? चार्ट में भी मैं बता देता हूँ, राइट? पर अभी मैं जो बता रहा हूँ क्लियर हो रहा है आपको? पहले जो चीजें मैं समझा रहा हूँ डायग्राम में वो क्लियर हो रहा है, फिर हम चार्ट में जाएंगे। मैं आपको क्या कह रहा हूँ समझ में नहीं आ रहा है, आप जस्ट इतना बताओ कि इसमें क्लियर हो रहा है। ओके, क्लियर क्लियर, ओके। मैं रिपीट करना, मैं एक बार आगे रिपीट कर देता हूँ, ठीक है? बट हाँ, चीजों को समझो। 2 मिनट ना। ओके, हाँ सर, एक बार एग्जांपल में सुनते हो। मेरा पहले एक बात हमेशा माइंड में, है ना? सीधी सी बात है, एक चीज अपने ये माइंड में उतार लो, राइट? कि जो भी मैं कंसेप्ट लर्न करवाऊंगा, सीधी सी बात है, राइट? जो भी मैं कंसेप्ट आपको लर्न करवाऊंगा वो सारे के सारे कंसेप्ट, ठीक है, मैं एग्जैक्ट जस्ट 2 मिनट। ये बात अपने माइंड में डाल लो कि मैं जो भी लेक्चर आपको लर्न करवाऊंगा, ठीक है, उसको मैं एग्जांपल के साथ लाइव चैट में बताऊंगा। सीधी सी बात है, राइट? सर लेकिन वो स्विंग तो ऊपर वाला स्विंग कौन सा ऊपर वाला राकेश भाई? समझ नहीं रहे हो, कौन सा ऊपर वाला? कौन सा ऊपर वाला? ऊपर वाला कौन सा ऊपर वाला? मान लो ये प्राइस है इस तरीके से, ठीक है, ये डाउन आ रहा है और मैं ये आईडीएम को चौक बोल रहा हूँ, ठीक है? तो इसमें ऊपर वाला कौन सा स्विंग आ गया? आईडीएम आपको नहीं पता क्या? लेफ्ट साइड का पहला स्विंग आईडीएम होता है, जिसको मैं चौक बोल रहा हूँ आईडीएम की जगह। सर इस आईडीएम अपने चौक में कन्वर्ट कर दिया, ये पहले से कैसे पता चलेगा? अगर एक बार नीचे गया तो मेरी बात समझो, मैं क्या कह रहा हूँ यार। आपको पहले क्या देखना है? आपको पहले देखना है लिक्विडिटी ग्रैब। समझो बात को। आपको क्या देखना है प्रशांत? आपको देखना लिक्विडिटी ग्रैब, तभी आपको करना है ना। क्यों? क्योंकि लिक्विडिटी ग्रैब होने के बाद जिस कैंडल की वीक ने, मतलब ये वाली कैंडल की वीक ने इस कैंडल की वीक का लिक्विडिटी ग्रैब किया है, तो ये वाली वीक अपना सप्लाई जोन बन जाएगा। सॉरी, डिमांड जोन। डाउन नीचे से ऊपर जाना तो ये डिमांड है और ऊपर से होगा तो सप्लाई होगा, राइट? तो ये सप्लाई है, अब सॉरी डिमांड है, तो नीचे से बाय करना है हमें, इन जोन से बाय करना है। जस्ट न्यूज वाली कैंडल, न्यूज की सिचुएशन होगी तब प्रॉब्लम आएगी, बाकी नॉर्मली ये बढ़िया चलेगा। समझ में क्या कह रहा हूँ? और ये दूसरी चीज और ध्यान में रखना है कि ट्रेंड अगर डाउन हो, समझो बात को, और नीचे से लिक्विडिटी ग्रैब की गई हो तो वो थोड़ा रिस्की बनेगा आपका। अगेन रूल में लिख लेना, ट्रेंड डाउन है और नीचे से लिक्विडिटी है तो आपको काउंटर ट्रेड ही मिलेगा, ठीक है? तो वो रिस्की रहेगा, टारगेट छोटे रहेंगे। लेकिन ट्रेंड डाउन में ऊपर से लिक्विडिटी ग्रैब हो रही है, जैसे मान लो ऊपर वाली वीक ने इस प्रीवियस के डे की हाई की लिक्विडिटी ग्रैब कर ली, तो सेलिंग आपको बढ़िया मिलेगी। ट्रेंड के साथ जो चीज होगी उसमें बढ़िया आपको मोमेंटम मिलेगा। ये बॉडी नीचे क्लोज कर दे तो हमें कुछ देखना ही नहीं है, फिर कुछ ग्रैब नहीं हुआ। मान लो ये बॉडी नीचे ग्रैब कर दिया तो यहाँ पे क्या ग्रैब हुआ है? कुछ ग्रैब नहीं हुआ। लिक्विडिटी लेने के बाद पहला आइडिया समझ लेना, इतना है ना? हाँ। मेरा भी वही क्वेश्चन था, क्लियर हो गया। ओके, 2 मिनट में इसको क्लियर कर देता हूँ अगेन, ठीक है? देखो, मैंने जैसे आपको बताया कि डेली टाइम फ्रेम की कैंडल है, इसके अंदर 1 मिनट की 200-250 कैंडल बन जाती है। अब 200-250 कैंडल में ऑब्वियसली बात है, ऐसे कई सारे स्ट्रक्चर बनेंगे, ऑर्डर ब्लॉक बनेंगे, एंट्री मिलेगी, राइट? समझ रहे हो? तो इतने सारे स्ट्रक्चर मिलेंगे तो आप स्ट्रक्चर के जो नॉर्मल जो स्ट्रक्चर है जो आप डेली रूटीन में फॉलो कर रहे हो, उस स्ट्रक्चर के हिसाब से तो आप सेल के लिए जाओगे। लेकिन लिक्विडिटी ग्रैब हो गई तो अब आपको पता नहीं है लिक्विडिटी ग्रैब हुई है हायर टाइम फ्रेम की, और आप लोअर टाइम फ्रेम पे ऊपर से सेल करने के लिए बैठे हो और आप ट्रैप में फंस जाओगे। तो इस केस में आपको आपकी स्ट्रक्चर मैपिंग उल्टी कर देनी है। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, समझो बात को। स्ट्रक्चर मैपिंग आपका डाउन चल रहा है, राइट? बट अब आपने देख लिया कि प्रीवियस कैंडल का लो स्वीप हो चुका है, तो अब स्ट्रक्चर मैपिंग अप ट्रेंड में करना है। और अप ट्रेंड में कैसे करोगे? यहाँ पे बॉक्स मार्क करके और लोअर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होके और इस वाले पॉइंट पे जाके आपको 1 मिनट की लिक्विडिटी ग्रैब देखना है और पहले आईडीएम को, ठीक है, पहला जो आईडीएम है, ये पहला आईडीएम है, राइट? तो इस आईडीएम को चॉक कर देना, एकदम लोएस्ट पॉइंट पे जाना है, एकदम लोएस्ट पॉइंट पे, समझो बात, एकदम लोएस्ट पॉइंट पे जाना है। और लोएस्ट पॉइंट पे आपको देखना है कि जब प्राइस अपसाइड में ले रहा है तो पहले वाले स्विंग को आपको करना है चॉक। समझ रहे हो? आज सर एक्सएल यूएसडी में दिखा था। नाउ क्लियर मैं आपको क्या कह रहा हूँ, राइट? नाउ क्लियर? चेक करना है वन डे की कैंडल की लिक्विडिटी ग्रैब हुई है या नहीं। अगर नहीं हुई है तो वो स्विंग आइडिया नहीं होगा। हाँ, ये सारे रूल अप्लाई होंगे लिक्विडिटी ग्रैब पे। समझ में क्या कह रहा हूँ? आइडिया मारे 13 जुवानी की जो
हमारा भाई जे कैंडल है प्रीवियस कैंडल नो, ठीक है, जो कैंडल ने प्रीवियस कैंडल की लो ली है, तो उसी कैंडल को आप देखोगे ना, आप यहाँ पे आईडीएम देखने कौन जाएगा? सीधी सी बात है यार, एक तो एकदम बेसिक चीज है, इतना तो माइंड में उतरना चाहिए यार। कॉमन चीज भी नहीं पता कि ये वाली कैंडल ने इसका लो लिया है, तो आप इधर क्यों आईडीएम देखोगे? इधर देखोगे तो आपका तो ऑलरेडी असल इधर हिट हो गया, आपका तो ऑलरेडी असल हिट हो गया। आपको लोएस्ट पॉइंट वाला देखना है ना, जिस कैंडल की वीक ने प्रीवियस कैंडल की वीक की लो ली है, तो ये कैंडल की वीक आपका सप्लाई सॉरी डिमांड बनेगा। ओके जस्ट 2 मिनट, हम समझ गए ना, क्लियर, यस क्लियर, ओके। क्या टाइम फ्रेम रखना है, चलो ये भी बढ़िया है दोस्तों ना, ये भी बढ़िया, मतलब क्वेश्चन इतने खतरनाक खतरनाक आ रहे हैं, देख के समझ में आता है कि यार क्या टाइम फ्रेम रखना है। मैंने आज के लेक्चर में 5 मिनट कब बोला, मैंने कब 10 मिनट बोला या कब 15 मिनट बोला मैंने? हम डेली का इधर देख रहे हैं, ठीक है, और उसके बाद हम 1 मिनट में शिफ्ट हो रहे हैं, तो इसमें मैंने और कौन सा टाइम फ्रेम बोला? ओके ठीक है, अभी मैं आपको, मेरी बात सुनो, मैं आपको अब लाइव चैट में एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, लाइव चैट में एग्जांपल देता हूँ आपको। अभी जैसे कृष्णा ब्रदर ने बोला राइट कि हमें एक्सए यूएसडी में दिखाओ, ठीक है, मतलब गोल्ड में दिखाओ, तो मैं आपको एक्सए यूएसडी में दिखाता हूँ। ओके, ये एक्सए यूएसडी है राइट, ठीक है, ये गोल्ड है। अब ध्यान से देखो, ये वाली एक कैंडल है राइट, ये पूरी की पूरी इनसाइड है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इस वाली कैंडल का इसने लो लिया हुआ है, तो ये जो वीक है, ये जो कैंडल की लो है, लो का जो वीक है, ध्यान से समझो, इसका जो वीक है, इसको हम जाके मार्क कर लिया राइट, ये वीक को मैंने मार्क कर लिया, समझ लो, ये वीक को मैंने मार्क कर लिया। अब मैं जा रहा हूँ 5 मिनट में इसी जगह पे, ठीक है। ओके 5 मिनट तक कैंडल नहीं दिखेगा राइट, ट्रेडिंग में। ओके 15 मिनट में चले जाता हूँ, अब तो दिखना चाहिए यार। हाँ, यहाँ पे देखो, मैं तुम्हें क्या बोल रहा हूँ, चीजें समझो। अभी देखो, मैंने आपको क्या बोला कि पहला जो स्विंग रहेगा लोएस्ट पॉइंट का, अभी देखो ये प्राइस डाउन आ रहा है, ये डाउन ट्रेंड में है, तो हम इसको आईडीएम बोलेंगे राइट, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? आईडीएम बोलेंगे। सीधे सी बात है, मेरी बात ध्यान समझो, अभी कोई वो मत करो राइट, अभी चीजों को समझो, मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, मैं जो बता रहा हूँ समझो। पहला स्विंग क्या रहेगा? आईडीएम रहेगा राइट, जो हम लोअर टाइम फ्रेम में नॉर्मली मार्क करते हैं, बट हम इसे आईडीएम नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि हमने डेली टाइम फ्रेम पे देख लिया कि लिक्विडिटी ग्रैप है, तो हम इसे बोलेंगे चौक, हम इसे बोलेंगे चौक। अब चौक हो गया तो प्राइस नीचे आया, नीचे का ये पीओआई है राइट, ये पीओआई और ये यहाँ का एफसीजी, और आपको प्राइस टैप गया, आपने यहाँ पे बाइंग का ऑर्डर डाल दिया राइट, ठीक है, ये बाइंग का आपने ऑर्डर डाल दिया, और प्रीवियस डे का जो भी आपका हाई रहा होगा, ठीक है, उसको आपने डाल दिया टारगेट, एज अ टारगेट मान लो, ठीक है, यहाँ तक के स्विंग को आपने टारगेट मान लिया। तो आप ये जो चीज है, मान लो आपने इसकी लिक्विडिटी को देखा, ठीक है, ये आपका जो ऑर्डर फ्लो है, ऑर्डर फ्लो की लिक्विडिटी को आपने यहाँ पे ट्रेड लिया, ठीक है, आप अगर इसको चौक नहीं मानते तो आप ये ट्रेड में फंस जाते। अगर आपको बताऊं तो आप यहाँ से अगर सेल करते, ठीक है, और ये बड़ी कैंडल आती है आपका स्टॉप लॉस हिट करके, और प्राइस अपसाइड में चला जाता, तो इस चीजों को ऐसे पकड़ा जाता है, जो मैंने आपको आज रूल बताया। नाउ क्लियर, नाउ क्लियर, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, नाउ क्लियर। हमने डेली टाइम फ्रेम पे देखा लिक्विडिटी ग्रैप, हमने बॉक्स मार्क किया और उसके लोएस्ट पॉइंट पे गए, और पहले स्विंग को हमने आईडीएम की जगह चौक माना, और चौक मानने के बाद हम अप ट्रेंड में कंटिन्यू करते गए, और सारे ट्रेड हम पकड़ते गए। हाँ प्रशांत भाई, कंटिन्यू करते रहेंगे, जो नॉर्मली स्ट्रक्चर चलता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे पता हो जाता है कि भाई अब इसके डाउन जाने का जो सिनेरियो है वो खत्म हो चुका है। ये बैंक निफ्टी में राइट, डेली टाइम फ्रेम पे, बाहर से निकल लेते हैं इसमें, बहुत रिकॉर्डिंग लेते हैं। ये बैंक निफ्टी में, ठीक है, ये वाले को तो रहने दो राइट। जैसे हम यहाँ पे देख रहे हो, काफी बार प्रॉब्लम आएगी, क्यों आएगी? क्योंकि जब न्यूज चलता रहेगा और ट्रेंड के अगेंस्ट लिक्विडिटी ग्रैप हो रही है, देन प्रॉब्लम है, बाकी कोई प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। अगर मैं कोई आपको बताता हूँ, ओके जैसे यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है, लिक्विडिटी ग्रैप है राइट, तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है, ये वाला पॉइंट ध्यान से देख लो, ठीक है, फिर बाद में जो भी कमेंट करना करते रहो, पहले चीजों को सीख लो, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, फिर ये मत बोलना कि सर ये पॉइंट में, जब बीच के पॉइंट्स गायब कर दूंगा, ठीक है, और कोर्स खत्म करके जल्दी से भगा दूंगा। आप इस चीज को बार बार देख सकते हो, तो सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, आप चीजों को सीखते जाओ, है ना।
बहुत सारे टॉपिक्स हैं, एक टॉपिक नहीं है दोस्त। जस्ट एक टॉपिक में 45 मिनट ले चुके हो और इसको समझाते समझाते और 10-15 मिनट ऐसा करके जाओगे तो 5-6 घंटे का लेक्चर हो जाएगा। ओके, ये वाले पॉइंट पे आना है, ठीक है। 6 सितंबर को, राइट, हम 1 मिनट में जाते हैं और 6 सितंबर को हम जाते हैं। आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएगा दोस्त, आप बार बार देखो जितना देखना है। ये रहा, ठीक है। अभी जैसे मैंने आपको क्या बताया, ध्यान से देखो, ये इसका लोएस्ट पॉइंट है 6 सितंबर का, ये लोएस्ट पॉइंट है, ठीक है। ये बॉक्स हटाता हूँ मैं, राइट। प्राइस डाउन ट्रेंड था, मेरी बात समझो, एग्जैक्ट एग्जांपल है। प्राइस डाउन ट्रेंड था, आप अगर नॉर्मली स्ट्रक्चर मैपिंग करते तो आप इसको आईडीएम बोलते, आप बोलते इसको ऑर्डर ब्लॉक, और आप यहाँ से करते सेल, ठीक है। और सेल के साथ आप अपनी एंट्री को यहाँ पे डालते, ठीक है, यहाँ पे, राइट। और जैसे अपना टारगेट होता है बॉस तक, आप टारगेट लगाते, आपके लग जाते, सीधी सी बात है, लग जाते। क्यों लग जाते? क्योंकि आपने डेली टाइम फ्रेम पे लिक्विडिटी ग्रैब नहीं देखा। अब मैंने जो रूल आज बताया है उसके हिसाब से अगर हम करते हैं तो पहले पॉइंट को हम बोलते हैं, चलो मान लो पहले पॉइंट को हमने बोला चौक, ठीक है। पहले पॉइंट को मैंने बोला चौक, राइट। अब चौक हो गया तो मैंने क्या समझा कि ट्रेंड हो चुका है चेंज, ठीक है। तो अब नीचे का पीओआई क्या है? नीचे का पीओआई है ये वाला, एक अपना निकला एफजी और ये अपना ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। और मैंने यहाँ से प्राइस डाला बाइंग के लिए, ठीक है। और प्रीवियस डे का जो भी हाई है मैंने वहां तक अपना टारगेट डाल दिया। मार्केट जो भी ओपन हुआ है प्रीवियस डे का, मान लो जैसे ये 6 अक्टूबर है तो मैंने 7 अक्टूबर का ये हाई डाल दिया, ठीक है। कहाँ पे ओपन हुआ? ओके, यहाँ पे ओपनिंग है, ठीक है, इस जगह पे। तो मान लो मैंने ये डाल दिया, ठीक है। तो मैंने क्या गलती की है बताओ? आप अगर ट्रेड लेते, आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ था और मैंने जो यहाँ से ट्रेड लिया, मेरा टारगेट डन हुआ और मैं चौक होने से बच गया। और आपको पता नहीं है कि चौक कब होने वाला है, मैंने बता दिया चौक कैसे होता है। अब क्लियर हो गया होगा मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको? नाउ क्लियर? अब आपके सेटअप बनने चाहिए सारे बाइक है, ठीक है, क्लियर? देखो गोलू ब्रदर, अपना माइंड मत डालो दोस्त पुराने लेक्चर का। जब मैं चीजें समझाऊंगा वो चीजें समझाऊंगा दोस्त। ये वो वाला चौक नहीं है कि सेलिंग आएगी, ये वो वाला चौक नहीं है, समझो। ये चौक है प्रीवियस डे की लिक्विडिटी ग्रैब होने का चौक, जिसे हम चौक बना रहे हैं। चौक बना नहीं है, चौक बना रहे हैं। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? चौक हम बना रहे हैं, चौक बना नहीं है। यहाँ पे ये आइडिया हुआ है, चौक नहीं हुआ, लेकिन हम इसे चौक मान रहे हैं कि हम नीचे से बाय कर सकें और ये पूरे ट्रेंड को पकड़ सकें। नाउ क्लियर? लास्ट कैंडल में ऑर्डर ब्लॉक कैसा आएगा दोस्त? यहाँ पे कोई एफजी नहीं है, बिना एफजी का ऑर्डर ब्लॉक नहीं होता। तो यहाँ पे तो कोई ऑर्डर ब्लॉक है ही नहीं इस जगह पे, कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं, जस्ट ये एक ऑर्डर ब्लॉक था और इसके ऊपर का इम्बैलेंस, प्राइस इम्बैलेंस को टैप किया अपसाइड। नाउ क्लियर, ठीक है। ये मैं चीजें समझा रहा हूँ, देखो चीजें समझा रहा हूँ। मैं आपको बोल सकता हूँ कि भाई चौक कोई नहीं बता सकता, ठीक है। और आप 80% इसकी एक्यूरेसी मान के चलो, एक चौक ले लो, बाकी के सारे प्रॉफिट करते जाओ। लेकिन मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि एक प्रोफेशनल ट्रेडर किस तरीके से सारी सिचुएशन को एक साथ देखे, समझ रहे हो? तो उससे आप रेडी हो सकोगे अब क्या करना है आपको। इससे हम पहले ही समझ जाएंगे कि आज ट्रेंड होने वाला, हाँ राइट। इससे आप समझ जाओगे कि कल के दिन का माहौल क्या हो सकता है, ठीक है। अब आपको ऐसे अंधे में आपको बाइंग नहीं देखनी है, साथ में आपको देखना है कि ग्लोबल मार्केट का माहौल क्या है, ठीक है। आपका रिलायंस कैसा है, कोई किसी का रिजल्ट कुछ नहीं है, राइट। और ये सारी चीजें सही है, कोई आरबीआई मीटिंग नहीं है, देना आप आराम से बाइंग के लिए जाओ, मार्केट अपसाइड में जाएगा। लेकिन अगर कोई न्यूज है, समझो बात को, अगर कोई न्यूज है या कोई गलत न्यूज आ चुकी है, देन या आपको धोखा दे देगा, ठीक है। तो आपको इतना काम तो आपको भी अपने तरफ से करना है कि भाई रिलायंस मुझे कितना परसेंट पॉजिटिव दिख रहा है, बैंक्स ठीक ठाक दिख रही है नहीं दिख रही है, ठीक है। ग्लोबल मार्केट में कोई गलत न्यूज है या नहीं है, आप ये सारी चीजें देख रहे हो, आप बाय कर लो इसको। नाउ क्लियर? ठीक है, नाउ क्लियर? हाँ, ये डेली कैंडल के एक्सटर्नल लिक्विडिटी थी, राइट, बाहर की लिक्विडिटी, ठीक है। अब हम दूसरे टॉपिक पे चलते हैं। छह से ही स्ट्रक्चर मैपिंग स्टार्ट होगा तरुण ब्रदर, तो 6 से ही स्टार्ट करना पड़ेगा दोस्त। जैसे मैंने 6 को बनाया, 7 तक टारगेट डन हो गया उस तरीके से, क्योंकि 7वां दिन हमने प्रेडिक्ट किया 6ठे दिन को देख के। एक्चुअली ये आप अपने हाथों से कर नहीं रहे हो, ठीक है, ना ही आप अपने चार्ट को जाके देख रहे हो, तो आपको थोड़ा समझ में नहीं आएगा। मैं बोल रहा हूँ, आप बस उसको सुन रहे हो और देख रहे हो, ठीक है। उसकी वजह से आपको बहुत सारे डाउट है, लेकिन जब आप इसको 10 बार 15 बार बैक टेस्टिंग करोगे, अलग अलग चार्ट्स में जाके देखोगे, आपको आइडिया आ जाएगा, ठीक है। और उसके साइड इफेक्ट और बेनिफिट्स आपको समझ में आ जाएंगे। ओके, ये आपका एक्सटर्नल लिक्विडिटी था डेली टाइम फ्रेम का, राइट। मैंने डेली टाइम फ्रेम का आपको बता दिया, डेली टाइम फ्रेम का हाई लो ग्रैब होता है, राइट। ये मैंने आपको समझा दिया। अब कुछ चीजें रहती है, इंटरनल लिक्विडिटी का ग्रैब होना मींस प्राइस अब जा रहा है, ठीक है। ये आपका हायर हाई बना है तो बॉस होने वाला है, राइट, मान लो।
ये आपका बना हुआ है हायर हाई, ये वाला पॉइंट, ये आपका हायर हाई है, ये आपका हायर लो है, और ये बॉस होने वाला है। बॉस अभी हुआ नहीं है, होने वाला है, ठीक है। अब मान लो इधर एक कैंडल जाए और इसको कर ले ग्रैब, इसको क्या कर ले ग्रैब, मतलब बॉडी ऊपर तो गई बॉस के, लेकिन क्लोज नहीं कर पाई। अब प्राइस क्या कर सकता है, डाउन चला जाएगा, ठीक है। इस केस में भी आपकी एंट्री बनती है। अगर मान लो 1 आवर का स्ट्रक्चर मैपिंग है आपका और 1 आवर का हायर बॉस हायर हाई है, वो स्वीप हो चुका है, बॉस जो है वो स्वीप हो चुका है, तो लोअर टाइम फ्रेम पे आपको एंट्री मिल जाएगी। कई कई केस में आपको लोअर टाइम फ्रेम पे भी मिल जाएगी, कई कई केस में 15 मिनट में भी मिल जाएगी। इसको बोलते हैं बॉस की लिक्विडिटी ग्रैब करना। सेम चौक का भी रहेगा, प्राइस डाउन गया, ठीक है, और यहाँ पे चौक होने वाला है, इस जगह पे चौक होने वाला है, ठीक है। आईडिया इंटरनल है, उसको मैं मार्क नहीं कर रहा हूँ, राइट। अब मान लो इस जगह पे आके एक बॉडी इस तरीके से बनी, लेकिन एंड ऑफ द डे या फिर वो कैंडल का एंड होने के टाइम पे वो अपसाइड में जाके हो गई क्लोज, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, चौक के स्टॉप लॉस कलेक्ट हो गए, यहाँ पे जो चौक होने वाले थे, ठीक है, ये स्विंग में जितने भी स्टॉप लॉस कलेक्ट हो गए, आपको प्राइस इस तरीके से अपसाइड में जाते हुए देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं कि बॉस और चौक की लिक्विडिटी स्विप होना, राइट। स्ट्रक्चर के हाई पॉइंट और स्ट्रक्चर के लो पॉइंट को स्विप होना, ठीक है, हायर हाई स्विप होना, या आपका जो भी हायर लो है वो स्विप होना, या डाउन ट्रेंड में लोअर लो स्विप होना, राइट, या लोअर हाई स्विप होना। नाउ क्लियर, मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं डायग्राम भी आपको दिखा देता हूँ, जिससे आपको ये सारी चीजें आइडिया आ जाए। देखो, प्राइस ऊपर गया, प्राइस नीचे आया, प्राइस ऊपर, प्राइस नीचे, प्राइस ऊपर एंड प्राइस नीचे, ऊपर गया, इसको आईडीएम लिया, ठीक है। अब आईडीएम के साथ इसने चौक के ऊपर, यहाँ पे चौक है, चौक की लिक्विडिटी कलेक्ट की, ठीक है, और प्राइस डाउन साइड, तो यहाँ पर एक छोटा सा आपका स्टॉप लॉस बन जाता है, ठीक है। यहाँ पे आपका एक छोटा सा स्टॉप लॉस बन जाता है और आप ये एंट्री पकड़ सकते हो, ठीक है। जब भी चौक स्विप हो जाता है आप अपने एंट्री को बना सकते हो और प्राइस डाउन साइड आता है, ठीक है। जैसे अगर मैं आपको बताऊं, अब यहाँ पे बॉस है, ठीक है, प्राइस ऊपर गया, यहाँ पे आया, प्राइस नीचे आया और आईडीएम किया। आईडीएम की वजह से क्या हुआ, आपका हायर हाई कंफर्म हुआ, ठीक है। अब आपको हायर लो कंफर्म करना है, वो कैसे होगा, बॉस होने के बाद, समझो कैसे होगा, बॉस होने के बाद। अब प्राइस यहाँ से ऊपर जा रहा है बॉस करने को, अब यहाँ पे बॉडी बनी, ठीक है, इस जगह तक प्राइस आ गया और एक बॉडी बनी ऊपर गई बॉस के, लेकिन क्लोजिंग होने के बाद इसने क्या किया, क्लोजिंग होने के टाइम पे बॉस के नीचे क्लोज कर दिया। इसने बॉस के ऊपर क्लोज नहीं किया, इसने नीचे क्लोज किया। उससे उसकी वजह से क्या हुआ कि यहाँ के जितने भी स्टॉप लॉस थे इस प्राइस ने कलेक्ट कर लिया और प्राइस फिर आपको डाउन साइड जाने को मिला। आप यहाँ पे स्टॉप लॉस यहाँ पे स्टॉप लॉस डालते हैं, यहाँ पे एंट्री बनाते हैं और आप इसको कैप्चर कर सकते हैं, ठीक है। इसका रीजन ये है कि प्राइस लिक्विडिटी इन लोगों को बना लेती है, समझ रहे हो। प्राइस चलिए मान लो मार्केट को ऊपर जाना नहीं है, देखो ट्रेंड चल रहा है अप ट्रेंड का, राइट, ठीक है, ट्रेंड अप ट्रेंड का चल रहा है, बट अब मार्केट इंटरेस्टेड नहीं है अप साइड में जाने के लिए, तो वो इन लोगों को लिक्विडिटी बना के गिर जाता है, ये इसका रीजन है। और अब इसे नीचे गिरना है तो अब यहाँ पे रेंज बनाने में बहुत लंबा टाइम जाएगा, और ठीक है, और बिग प्लेयर नहीं चाहते कि कोई लंबा टाइम जाए, तो वो इन्हीं लोगों को जो बाइंग की ओर जा रहे हैं इन्हीं लोगों को लिक्विडिटी बना के नीचे गिर जाता है। नाउ क्लियर, मैं क्या कह रहा हूँ, बॉस और चौक स्विप होता है तो लिक्विडिटी ग्रैब होती है। क्लियर, क्लियर है तो मैं आगे का टॉपिक क्लियर करूँ, क्लियर हो गया भाई, है ना। हाँ सूरज भाई, क्लियर भाई, ओके ओके, क्लियर क्लियर, ठीक है। अब मेरी बात समझो, ये अपनी नोट्स में लिख लेना, दो टाइप के बॉस की लिक्विडिटी स्वीप होती है, टू टाइप्स बॉस की लिक्विडिटी स्वीप होती है, ठीक है। पहला होता है नॉर्मली विक बना के नीचे गिर जाना, ये बॉस हुआ नहीं है, ठीक है, ये बॉस हुआ नहीं है बट लिक्विडिटी ग्रैब हो गई एंड डाउन, ठीक है। दूसरी लिक्विडिटी बॉस की होती है, प्राइस पहली बार विक से बना ली, ठीक है, ये पहले लिक्विडिटी ग्रैब, और दूसरी बार क्या करे कि वाकई में बॉस कर दे, मतलब वाकई में प्राइस ऊपर जाए और बॉस कर दे और उसके बाद एक दो कैंडल बना के गिर जाए या फिर एक ही कैंडल बना के गिर जाए, इसे भी लिक्विडिटी ग्रैब बोला जाता है। नाउ क्लियर, प्राइस में दो टाइप की लिक्विडिटी होती है, पहला बॉडी ऊपर जाए और वीक बना के नीचे गिर जाए, और दूसरे में बॉडी क्लोज कर दे या फिर दो तीन बॉडी क्लोज करके स्ट्रक्चर बना के गिर जाए, बट दोनों का काम इसके हाई की लिक्विडिटी ग्रैब करना होता है। नाउ क्लियर, बैंक निफ्टी में यही हुआ है, ओके दोस्त, नाउ क्लियर। हाँ सर, बॉस के बाद हमेशा गिरता है, राइट, क्लियर, ठीक है। हाँ, 4-5 कैंडल लेके बनता है आकाश भाई, तो दो सिनेरियो होते हैं, पहला एक वीक बना के सीधे तरीके से गिर जाए और दूसरा है कि बहुत सारे कैंडल बनाए और नीचे की तरफ ये गिर जाए। ओके, सभी को क्लियर है, ठीक है। क्या ऐसा हो सकता है, हाँ मैंने बोला ना, अक्सर कर दो, मैंने बताया तो सही चीजें। देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आप हायर हाई हायर लो, प्राइस ऊपर अगर जाता है, ठीक है, तो अब आप बोल रहे हो कि बॉस के ऊपर बाइंग करना है, बॉस के ऊपर बाइंग नहीं करना है, बाइंग यहीं से होती है हमेशा और बॉस तक टारगेट होता है, लेकिन बॉक्स के ऊपर जब जाने लगता है प्राइस, बॉस के ऊपर प्राइस जब जाने लगता है तो वो क्यों जाता है, क्योंकि वो वापस नीचे आ सके, और नीचे आने का यहाँ पे फ्यूल लोगों का कलेक्ट करे, और फिर प्राइस जब नीचे आए, और नीचे इसलिए आता है क्योंकि वो अप साइड में जाने के लिए फ्यूल कलेक्ट कर सके, ठीक है। और
अगेन प्राइस जाता है, इसके हाई के अबाउट लिक्विडिटी लेके आगे नीचे जाता है और नीचे लिक्विडिटी लेने जाता है जिससे वो और ऊपर जा सके। और ये जो साइकिल है ये चलता रहता है, ठीक है, ये साइकिल जो है वो चलता रहता है। सेकंड वाला आकाश भाई मैं आपको क्या कह रहा हूँ भाई समझो, सेकंड वाले में बॉस के ऊपर कैंडल बनाते गया, कैंडल बनाते गया, कैंडल बनाते गया, ये भी लिक्विडिटी ग्रैफ है, इसे सेकंड वाला बोल रहा हूँ, ठीक है। और पहले वाले में क्या है कि वीक जस्ट एक स्वीप कर ली, बॉस हुआ ही नहीं है, लेकिन सेकंड वाले में बॉस हो गया और पूरा स्ट्रक्चर बना के फिर गिरा है। तो इससे जस्ट मुझे यही कहना है कि बॉस के ऊपर आपको बाय नहीं करना है, ठीक है। बॉस होने के बाद प्राइस गिरेगा, क्यों गिरेगा? नीचे लिक्विडिटी लेने आने के लिए, और नीचे लिक्विडिटी लेके और ऊपर जाएगा, फिर ऊपर से वापस गिरेगा, क्यों? क्योंकि उसे नीचे पीवाई को टैप करने आना है। तो बॉस होते ही बाय किसी को नहीं करना, हमारा रेंज इधर से इधर खत्म, बॉस नहीं, राइट। बॉस के ऊपर हमें लिक्विडिटी नहीं बनना है, क्यों? क्योंकि प्राइस एक पुलबैक लेगा। चीजें समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, प्राइस एक पुलबैक लेगा। नाउ क्लियर? तो सेकंड वाले में कई रीते खबर पड़े के नीचे जैसे हर्ष भाई मैंने तुम्हें क्या बताया दोस्त, या तो एक हाई टाइम फ्रेम का पीवाई होगा, या वहां पर मान लो कुछ भी ना हो बट प्राइस नीचे तो जाएगा ना, समझे बात को, नीचे तो जाएगा ना, प्राइस ऑल टाइम हाई पे। तो मैं आपको कैसे बताऊं कि प्राइस नीचे जाएगा? फिर उसका कोई रीजन है? मान लो मार्केट में स्ट्रक्चर है 44,400 तक, अब प्राइस जाने वाला है 45,000 पे हाई पे घूम रहा है, अब ना इधर पीछे कोई स्ट्रक्चर है, अब मैं कैसे बताऊं? कैसे बताओ? तो ये एक लॉजिक है कि प्राइस अगर ऊपर जाता है तो वो नीचे पीवाई टैप करने आ रहा है, दैट्स मीन कि उसे नीचे जाना है। समझो मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने आपको क्या बताया? किसी ने ऐसा देखा है कि बॉस होने के बाद वो नीचे पीवाई को टैप करने नहीं आया, मतलब बॉस ऐसा हो गया, देखो ऐसा बॉस हो गया, राइट, बॉस हो गया, फिर यहाँ नीचे ऑर्डर ब्लॉक पे आपको एंट्री नहीं दी, मतलब आईडीएम होने के बाद आपको ऑर्डर ब्लॉक तक नहीं आया हो, आईडीएम के नीचे बॉडी ने क्लोज कर दिया और ऑर्डर ब्लॉक तक नहीं आया हो, वो नीचे आता है ब्रदर। क्यों आता है? क्योंकि वो लिक्विडिटी ग्रैब करे और ऊपर जाए। समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ? इसमें इसमें ट्रेंड चेंज होने की बात नहीं कह रहा हूं मैं तुम्हें ट्रेंड चेंज होने की बात ही नहीं कह रहा हूं मैं, इसमें तुम्हें क्या समझाना चाह रहा हूं समझो। प्राइस यहां से ऊपर गया, ठीक है, हायर हाई बनाया, हायर हाई बनाने के बाद अब प्राइस नीचे आएगा, क्यों आएगा? क्यों? क्योंकि वो अपना हायर लो बनाएगा। समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? अपने माइंड में ये चीज उतारो कि प्राइस जब अपना अपना जो हायर हाई बनाएगा तो हायर लो भी बनाएगा। प्राइस अगेन अब ऊपर गया, ठीक है, पॉज कर दिया, अब पॉज करने के बाद अपना एक नया हायर हाई बनाएगा, ऑब्वियसली बात है, वो एक ही हायर हाई पे थोड़ी चलता रहेगा, एक नया हायर हाई बनाएगा, और जब नया हायर हाई बनता है तो ऑब्वियसली बात एक नया हायर लो भी बनेगा। तो मैं तुम्हें ये कह रहा हूं कि हायर लो से हायर हाई तक बाय करो, ना कि हायर हाई से बाय करके हायर लो पे अपना स्टॉप लॉस दो। समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूं? माइंड में उतर रहा है? मैं ये नहीं बता रहा हूं कि आप हायर हाई पे बाय करो और हायर लो पे स्टॉप लॉस दो। मैं तुम्हें ये कहना चाह रहा हूं कि प्राइस हायर लो तक आएगा, तब हायर लो से बाय करना है और हायर हाई पे आपका टारगेट डन करना है। तो बॉस जब हो रहा है तो उसके पास ऊपर हायर हाई बनने दो, उसे आईडीएम लेने दो और हायर लो तक आने दो, ठीक है। ये पूरा का पूरा जो सर्कल है, ये पूरा का पूरा जो जोन है, इस चीज के अंदर, ये पूरे टाइम फ्रेम के अंदर लिक्विडिटी ग्रैब होती रहेगी, लोगों के स्टॉप लॉस हिट होते रहेंगे, रिटेलर लोग इसमें फंसते रहेंगे। अपना काम जब बिग प्लेयर बाय करते हैं उस जगह पे बाय करना है, हमें इधर कोई ट्रेड नहीं लेना, ये हमारा नो ट्रेडिंग जोन है। इधर रिटेलर ट्रैप होंगे, अगर आप घुसते हो आपका ट्रैप होना कंफर्म है। दैट्स व्हाई मैं आपको बोल रहा हूं कि जब बॉस होता है तो वो अपसाइड में लिक्विडिटी कलेक्ट करता है, समझ लो। और जब चौक होता है, समझो बात को, प्राइस इस तरीके से डाउन है, ठीक है, और सडनली इसने कर दिया चौक, तो चौक के बाद प्राइस हल्का सा गिरेगा, क्यों? क्योंकि वो नीचे लिक्विडिटी लेना है। तो अब चौक हो गया तो तुरंत बाय मत करो। समझ में क्या कह रहा हूं? चौक होता है तो आपको बाइंग नहीं करनी है तुरंत। नो डाउट ट्रेंड डाउन चल रहा था, राइट, ट्रेंड डाउन चल रहा था और चौक हो गया तो अब अप ट्रेंड हो गया, तो चौक होते ही बाइंग नहीं करनी है। चौक से आपको एक सेलिंग देखने को मिलेगी, कहां तक देखने को मिलेगी? यहाँ के पीवाई तक, और फिर आपको बाय करना है। तो चौक के बाद भी लिक्विडिटी नहीं बनना है, क्यों? क्योंकि चौक होते ही प्राइस लिक्विडिटी कलेक्ट करता है और नीचे जाता है, जिससे वो लिक्विडिटी कलेक्ट कर सके और फिर अपसाइड जाए। ऊपर जाने के लिए भी तो सब फ्यूल चाहिए ना। देखो अप ट्रेंड में बॉस हो रहा है तो बॉस के ऊपर आपको बाय नहीं करना, ये अपना रूल में डाल दो, क्यों? क्योंकि वो लिक्विडिटी ग्रैब करता है। देन प्राइस डाउन ट्रेंड में है, ठीक है, डाउन ट्रेंड में भी यहाँ पे अगर बॉस हो रहा है, राइट, तो आपको बॉस के नीचे सेल नहीं करना है, इस जगह पे सेल नहीं करना है, आपकी लिक्विडिटी ग्रैब हो जाएगी, ठीक है, और प्राइस ये पुलबैक लेने जाएगा, आपके स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और फिर प्राइस नीचे जाएगा। क्यों? क्योंकि आप लिक्विडिटी यहाँ पे बन जाओगे। आपको लिक्विडिटी नहीं बनना है, आपको लिक्विडिटी का बेनिफिट उठाना है, और बेनिफिट आप इधर जाके उठाओगे इस पीओआई पे। समझो नाउ क्लियर? बॉस के अबाव आप लिक्विडिटी बनोगे और बॉस ये वाला डाउन ट्रेंड में बॉस के बिलो आप लिक्विडिटी बनोगे, तो आपको लिक्विडिटी नहीं बनना है, बॉस के बाद हमेशा लिक्विडिटी होती है। समझ में क्या कहना चाह रहा हूँ? आपको अपनी एंट्री बनती है पीओआई पे, और ये पीओआई के लेक्चर में कल क्लियर कर दूंगा, राइट। अभी जस्ट मैं आपको डीपली लिक्विडिटी समझा रहा हूँ कि क्या क्या चीजें होती हैं, ठीक है। तो बॉस के बाद अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड में कुछ नहीं करना, अप ट्रेंड में आपको बाय नहीं करना है और डाउन ट्रेंड में आपको सेल नहीं करना है, राइट। नाउ क्लियर, ठीक है। अब रही बात प्राइस में चौक की, अब ये रूल लिख लेना, ठीक है, ये थोड़ा दिमाग खराब करेगा बट लिख लेना, ठीक है।
चीजें यहाँ पे देखो, ये आपका हायर हाई है, ठीक है, ये आपका यहाँ पर हुआ बॉस, ये आपका हुआ यहाँ पे आइडिया, ठीक है, और ये आपका अगेन हो गया बॉस, और ये यहाँ पे आपका आइडिया। ध्यान से देखो मैं क्या कर, हायर हाई हायर दो, ठीक है, हायर हाई हायर दो। अब ध्यान से देखो, हायर हाई के अबाव या हायर हाई के अबाव बहुत सारे स्टॉप लॉस है। प्राइस इसको यहाँ पे कलेक्ट करता है, ठीक है, और नीचे जाता है। नीचे जाने के, अब नीचे पीओआई तक जाने के लिए फ्यूल तो चाहिए ना, मेरी बात समझो, मैंने आपको क्या बोला, मार्केट हमेशा चलता है फ्यूल पे, ठीक है, तो प्राइस को नीचे जाना है, तो ऐसे थोड़ी चला जाएगा। कोई अभी तक वो 1 लाख करोड़ के ऑर्डर डाल रहे हैं, अब यहाँ पे ऑर्डर ही नहीं है, सब बाय बाय करते जा रहे हैं, सब बाय बाय करते जा रहे हैं, ऑर्डर ही नहीं है, तो ऑर्डर फिल नहीं हो रहे तो प्राइस कैसे नीचे चला जाएगा? समझ में क्या कह रहा हूँ? अब यहाँ पे इन सभी लोगों की लिक्विडिटी ली जाएगी, लिक्विडिटी लेगी तभी प्राइस नीचे पीओआई तक आ पाएगा फिल करने के लिए। और ये नीचे क्यों आएगा? क्योंकि नीचे जब ये इसको फिल करेगा, अब ये नीचे आ रहा है तो ये बायर होकर स्टॉप लॉस कलेक्ट हो रहा है। समझो मैं क्या कह रहा हूँ? पहले यहाँ से जिन लोगों ने सेल किए थे, इनके स्टॉप लॉस कलेक्ट किया, क्यों कलेक्ट किया? क्योंकि वो नीचे आ सके। फिर ये नीचे क्यों आया? क्योंकि ये और बढ़िया तरीके से ऊपर जा सके, समझ लो, और बढ़िया तरीके से ऊपर जाने के लिए बढ़िया तरीके से स्टॉप लॉस भी कलेक्ट करना चाहिए, ठीक है। तो अभी स्टॉप लॉस कैसे कलेक्ट करेगा? ये जो लोग बायर थे इन सभी के स्टॉप लॉस ये कलेक्ट करें और फिर प्राइस पीओआई को टैप करके अपसाइड। नाउ आपको माइंड में समझ में आया कि मैं कंसेप्ट में क्या कहना चाह रहा हूँ? बॉस के ऊपर, मतलब ये हायर हाई के ऊपर बहुत सारे स्टॉप लॉस होते हैं, प्राइस इसको कलेक्ट करता है जिससे वो नीचे जा सके, समझो। और नीचे इसलिए आता है अप ट्रेंड में कि नीचे से वो और बढ़िया तरीके से ऊपर जा सके, और नीचे आते हुए वो स्टॉप लॉस लोगों के कलेक्ट करता है और खुद के ऑर्डर फिल करता है। नाउ क्लियर? ये आपका हो गया बॉस का, ठीक है, क्लियर? क्लियर, डन, ओके। अब ध्यान से समझो, अब चौक वाली बात है, ठीक है, अब चौक वाली बात है। अब प्राइस देखो, बार बार हायर लो सेफ था, ठीक है, बार बार हायर लो सेफ था, बट दिस टाइम क्या हुआ? ये हायर लो बच नहीं पाया और यहाँ पे हो गया चौक, इस जगह पे आपका हो गया चौक, ठीक है। अब देखो प्राइस अप ट्रेंड में था, ठीक है, प्राइस अप ट्रेंड में था, राइट। अब आपने देखा कि भाई यहाँ पे तो हो गया चौक, चलो यहाँ पे सेल मार दो, क्या कर दो? सेल मार दो, है ना? क्या प्राइस इस तरीके से लोअर टाइम फ्रेम पे कुछ देखिए ऑर्डर ब्लॉक या कुछ चीज, सेल मार दो, आपके स्टॉप लॉस कलेक्ट हो जाएंगे, सीधी सी बात है, आपके स्टॉप लॉस कलेक्ट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि चौक जो है, समझो बात को, ये जो चौक यहाँ पे हुआ है ये अभी अभी हुआ है, ताजा ताजा हुआ है, एकदम फ्रेश, ठीक है, ये चौक हुआ है। अब ये हुआ क्यों है? इन लोगों के लिक्विडिटी ले ली, ठीक है। अब समझो बात को, चौक हुआ तो प्राइस एक हल्का सा पुल बैक लेगा, क्यों लेगा? जैसे हम बोलते हैं ना, स्प्रिंग, स्प्रिंग थोड़ी प्रेशर में आती है, पीछे की तरफ दबती है, क्यों दबती है? क्योंकि वो स्पीड में जा सके। तो जब चौक होता है अप ट्रेंड में, तो आपको चौक देखते ही सेल नहीं करना है, इसे ऊपर जाने देना है। चौक के बाद हमेशा एक बाइंग आएगी, और बाइंग कहां से आएगी? जहां यहाँ पर कोई पुराना ऑर्डर ब्लॉक होगा उसको। और कौन सा ऑर्डर ब्लॉक? यहाँ पे तो बहुत सारे होंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, कौन सा ऑर्डर ब्लॉक? चौक के नीचे वाला जो पहला ऑर्डर ब्लॉक होगा, प्राइस उसको टैप करके एक पुल बैक लेगा और यहाँ पे वापस चौक करने नहीं जाएगा। समझो बात को, यहाँ पर वापस देखो, जा भी सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं जा सकता, जा भी सकता है, लेकिन उसके कुछ रूल्स और उसके कुछ क्राइटेरिया है। लेकिन मैं अभी जो आपको बता रहा हूँ, ज्यादातर केस में चौक के बाद एक बाइंग आती है और फिर डाउन ट्रेंड कंटिन्यू होता है, राइट। तो अब क्या करेगा? प्राइस ऊपर जाएगा, चौक के नीचे का पहला ये जो ऑर्डर ब्लॉक है, उस ऑर्डर ब्लॉक को प्राइस टैप करेगा, टैप करने के बाद ऊपर तक जाएगा और यहाँ पे जो एक्सट्रीम वाला ऑर्डर ब्लॉक है उसको टैप करके वापस नीचे की तरफ जाएगा। फिर स्ट्रक्चर कैसा बोला जाएगा? लोअर लो आईडीएम, ऑर्डर ब्लॉक से सेल, लोअर लो आईडीएम, ऑर्डर ब्लॉक से सेल। अब समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? इस चीज को लोअर लो माना जाएगा और ये आईडीएम लेके एक्सट्रीम वाले ऑर्डर ब्लॉक को टैप करने जाएगा। तो इसीलिए आपको यहाँ पे सेल नहीं करना है, आपको यहाँ से काउंटर ट्रेड लेना है और आप फिर इसको सेल कर सकते हो। समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ? समझ रहे हो? चलो यार, इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। क्लियर, ठीक है, क्लियर। देखो मैं इसका एक परफेक्ट एग्जांपल तुम्हें बताता हूँ, तुम्हें एग्जांपल बिना समझ में नहीं आता, राइट। ये बैंक निफ्टी है, 30 मिनट टाइम फ्रेम, ये अभी हमने जो एग्जांपल बताया था इन सारी चीजों को हटाता, जो भी चीज है, राइट। ओके, अब ना देखो, किसी को याद है क्या यार, वो 900 पॉइंट की हमने रैली पकड़ी थी, ये सब मेरा भाई ने ड्रॉ किया 2 मिनट।
अब ध्यान से देखो, मैंने लाइव में 900 या 750 पॉइंट्स की हाँ ये रहा 800 पॉइंट 860 पॉइंट की हमने रैली पकड़ी थी, राइट। अब 30 मिनट का मैं आपको कुछ स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखना। हायर राइट, हायर लो, ठीक है, बॉस, ठीक है, हायर राइट, आईडीएम। अब देखो, ये एक ऑर्डर ब्लॉक एक्सिम वाला था, इधर वाला, और यहाँ पे कोई गलत न्यूज थी, ठीक है। अमेरिका की किसी कंपनी ने रेटिंग कुछ गलत दे दी थी, तो उसकी वजह से मार्केट बहुत भयंकर तरीके से गिरता हुआ आ रहा था, बहुत भयंकर तरीके से, ठीक है। तो ये हायर लो के नीचे प्राइस ने कर दिया था चौक, ठीक है, इस जगह पे प्राइस ने कर दिया था चौक। अब चौक कर दिया, ठीक है। हायर टाइम फ्रेम ने क्या कर दिया, चौक कर दिया। अब हायर टाइम फ्रेम डाउन ट्रेंड में हो चुका, मतलब ये अप ट्रेंड में था, तो ये डाउन ट्रेंड में आ चुका, ठीक है। अब सब बंदों की तरह सेल कर रहे थे, सब बंदों की तरह सेल कर रहे थे, रिटेलर भी सेल कर रहे थे, और बड़ी सेलिंग बहुत भयंकर तरीके से गिरते ही जा रहा था, गिरते ही जा रहा था। एक दिन में अगर आप मार्केट को देखोगे, ठीक है, तो यहाँ से 800 पॉइंट मार्केट गिर गया था, कितना, 800 पॉइंट मार्केट एक ही दिन में गिर गया था, ठीक है। और सारे बैंक 2.5-3% डाउन, ठीक है। अडानी के शेयर 2.5-3% डाउन, और रिलायंस देखो 2.5% डाउन, ठीक है। आईटी सेक्टर देखो डाउन, सारी चीजें डाउन। एक सिंगल साइन नहीं मिल रहा था कि आपको एक बाइंग देखने को मिले, और मैं 2:30 बजे के अराउंड एक बाइंग का ट्रेड बनाता हूँ, और दूसरे दिन 900 पॉइंट डन हो जाता है, ठीक है। रीजन क्या है, एसबीआई का कुछ हुआ था, हाँ एसबीआई भी 4-4.5% जैसा कुछ डाउन था, सब कुछ बहुत भयंकर तरीके से डाउन, ठीक है। और कोई बोल रहा था भाई पागल है क्या, बाइंग के ट्रेड बना रहा है, लेकिन चौक के नीचे एक ऑर्डर ब्लॉक था, ये वाला, ठीक है। अगर आप पूरा इनसाइड वाले तो ये वाला, राइट, इसके ऊपर हल्का सा इम्बैलेंस ये, ठीक है, राइट। इस जगह पे चौक के नीचे वाले ऑर्डर ब्लॉक को प्राइस ने टैप किया, लोअर टाइम फ्रेम पे मुझे चौक विद इंडोसमेंट वाली एंट्री मिली, और मैंने इसको बाय पे ट्रेड डाला, ठीक है। और ये हमने 900 पॉइंट इस ऑर्डर ब्लॉक तक पकड़े, इस ऑर्डर ब्लॉक के लिक्विडिटी तक हमने इसको पकड़ा। समझ रहे हो, मैं जो चीजें मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ, वो चीजें मैं तुम्हें लाइव चार्ट के साथ बता भी रहा हूँ, प्लस इन चीजों को मैंने लाइव स्ट्रीम पे पकड़ा हुआ भी है, राइट। और इन चीजों से मैंने प्रॉफिट भी निकाले, लोगों से निकलवाया भी है। तो समझ रहे हो मैं तुम्हें क्या सिखाना चाह रहा हूँ, कि चौक के बाद आपको पागल बंदे की तरह सेल नहीं करना है। चलो कुछ कंडीशंस में आपके पास तो न्यूज नहीं होगी, और आप फिर सेल नहीं भी करोगे, राइट, ठीक है। कंट्रोल खुद पे कर भी लोगे, लेकिन मेरे कंडीशन में तो 4.5% एसबीआई डाउन था, तो रिलायंस 2-2.5% डाउन था, ठीक है। सारी चीजें मेरे खिलाफ थी, ग्लोबल बहुत भयंकर तरीके से डाउन था, डाउ जोन्स नास्डा सब कुछ भयंकर तरीके से डाउन था, लेकिन मैं मेरे रूल पे डटे रहा, और मैंने काउंटर ट्रेड पकड़ लिया। बीडीएसटी 180 पे दिया था, 400 रुपए पे बीडीएसटी खुले। नाउ क्लियर, नाउ क्लियर। चौक के बाद क्या करना है, चौक के बाद रिवर्स होना है, क्योंकि वो एक हल्का सा पुल बैक लेता है, और उसके बाद डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करता है। उसके बाद देखो डाउन ट्रेंड में तो आ गया, लेकिन एक स्प्रिंग की तरह वो पीछे प्रेशर देने जाता है, जिससे वो और ताकत से नीचे गिर सके। और इस गिरने के ये जो स्प्रिंग की तरह प्रेशर दिया ना इसने ऊपर जाने के लिए, ये प्रेशर इसलिए लिया कि वो और भयंकर तरीके से गिर सके। क्यों, क्योंकि अगर उसे कंटिन्यू गिरावट करनी है, तो भाई उसे फ्यूल भी तो बनाना है ना, उसकी गाड़ी के अंदर फ्यूल भी तो करना है। तो इन बायरों को उसने फ्यूल की तरह भी लिया। इस बाइंग को देख के लोगों ने देखा कि नहीं यार, रिकवरी देखने को मिलेगी, रिकवरी देखने को मिलेगी, रिकवरी देखने को मिलेगी, और सारे रिकवरी वालों पे लग गए। चीजें समझो, प्राइस ऐसे ही बिहेव करता है, ओके। मैं अगर आपको इसकी एंट्री बताऊं, इस जगह वाले की एंट्री अगर मैं आपको बताऊं, ठीक है, मैंने ये जोन मार्क कर दिया, राइट, ये वाला जोन मैंने मार्क कर लिया, ठीक है। हम इसके अंदर 1 मिनट में जाते हैं, मैं आपको एंट्री भी बता देता हूँ, आपको आइडिया आ जाए, ठीक है, एंट्री कैसे, एंट्री वाला पॉइंट आया नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें बता देता हूँ, ठीक है। आ गया यार, हाँ ये रहा, ठीक है, ये वाला पार्ट रहा। ओके, हाँ हाँ ये रहा, ठीक है। ये जो पहला स्विंग होता है, ये वाला जो पहला स्विंग, ठीक है, इसको हम चौक बोलते हैं, राइट। फिर प्राइस अप साइड में गया, ठीक है, और नीचे की तरफ आता है, सारे बीओआईस जो है, सारे के सारे बीओआईस वो सारे के सारे टैप हो जाते हैं, ठीक है। मैं एंट्री बनाता हूँ इस जगह से, राइट, और प्राइस इसको अगेन टैप करता है। मैं इसको थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ, आपको आइडिया, ठीक है। मैं इस एंट्री पे यहाँ पे एंट्री बनाता हूँ इस जगह, और मैंने ऑलरेडी तुम्हें टारगेट दे दिया था 600-700 पॉइंट का, मार्क करके दे दिया, ठीक है। मैंने आपको यहाँ तक एक्सिम वाले तक बताया था कि एक्सिम वाले तक प्राइस जा सकते हैं, ठीक है, और ये हमने बनाया था। और अगर देखें तो प्राइस ने इसको डन कर दिया, ये यहाँ का जो एक्सिम वाला था वहां एंट्री के टाइम पे, ठीक है। पहले जो आईडीएम होता है, हम इस आईडीएम में बोलते हैं नो डाउट, बट एंट्री के टाइम पे जब आप साइड में एंट्री चाहिए तो हम इसको चौक बोलते हैं, ठीक है। वो मैं सारी चीजें मैं आपको सिखाऊंगा, राइट। और ये मैंने पकड़ी, ठीक है, और अब साइड में डाउन, ठीक है।
और ये सारे कंप्लीट होने के बाद फिर ये सेल वाले सारे ट्रेड पकड़े हुए। नाउ क्लियर किस तरीके से किया जाता है? नाउ क्लियर? मीटेड पीओआई अंकित ब्रदर तुम्हें सिखाया किसने दोस्त? मीटेड पीओआई मैंने आज तक मैंने किसी को नहीं समझाया कि मीटेड पीओआई क्या होता है, तो तुम्हें किसने सिखा दिया दोस्त? अगर वो तुम मीटेड पीओआई लेते अंकित भाई तो तुम इसे पकड़ ही नहीं पाते यार, कभी नहीं पकड़ पाते। तो दोस्त ये फोटोन है या ये सारी चीजें हैं, ठीक है, राइट। और भी एक है यार मेंट एफएक्स है, ठीक है। इन सारी चीजों को मैं अच्छे से जानता हूँ दोस्त। क्या यूट्यूब पे मिटिगेट पीओआई या ये नाम जोड़ने वाले, सीधी सी बात है दोस्त, सीधी सी बात बोलूंगा, ऐसे लोग बहुत हैं, राइट, ऐसे लोग बहुत हैं। बट अगर मैं ऐसा देखता तो मैं कभी 900 पॉइंट पकड़ नहीं पाता। उन्हें उनका यूट्यूब चलाना दोस्त, उनकी उन्हें मेंबरशिप चलानी। मिटिगेट पीओआई मैंने आज तक ना ही मैंने पूरे पुराने कोर्स में कभी लर्न करवाया, ना ही मैंने आज के कोर्स में ये वाले कोर्स में मैंने कभी लर्न करवाया। मिटिगेट पीओआई मैंने कभी तक नहीं बोला कि मिटिगेट पीओआई ऐसा होता है, मिटिगेट पीओआई पे ट्रेड नहीं लिया जाता। आप खुद मुझे लाइव स्ट्रीम में देखते होंगे, एक पीओआई पे 3-3 4-4 बार टैप होता है, फिर भी मैं ट्रेड लेता हूँ। ओके, नाउ क्लियर। मैं तुम्हें क्या बताना चाह रहा था, चौक के बाद की एंट्री, ठीक है, ये पूरा डन, हमने काउंटर ट्रेड पकड़ा था, देन हम डाउन साइड क्लिक किया, तो ये माइंड में उतर गया, ये माइंड में उतर गया। कोई डाउट स्टिल रिगार्डिंग? देखो अंकित ब्रदर, आने वाले पार्ट है ना, ये जो ये तुम्हें एंट्री मॉड्यूल का, चलो मैं कल बता दूंगा पीओआई वगैरह, लेकिन आने वाला जो पार्ट है ना, मैं तुम्हें जो तुम्हारा जो फेस है, ठीक है, तुम्हारा जो सामना है, मैं उन लोगों के बाप जिसको माइकल बोला जाता है, ठीक है, उसके साथ मैं करवाऊंगा, जिसके अंदर मैं तुम्हें बिना एफसीजी वाले ऑर्डर ब्लॉक से ट्रेड दिलवाना सिखाऊंगा, बिना एफसीजी वाले। बस इसे माइंड में डाल लेना। ओके, हमें इधर तक इसे क्लियर किया, ठीक है सर। चौक हाई टाइम फ्रेम के पीओआई पर कंफर्म करना है? नहीं, हाई टाइम फ्रेम पे क्यों करना दोस्त, हाई टाइम पे तो एंट्री मॉडल के टाइम पे करना। अगर हाई टाइम फ्रेम का पीओआई टैप हो गया तो नीचे की तरफ का मैं वो सारी चीजें मैं पीओआई के टाइम पे कल क्लियर कर दूंगा, जैसे आपका आइडिया है। ओके, मैंने ये सारी चीजें आपको बताई, राइट, ठीक है। मैंने आपको यहाँ एक्सटर्नल लिक्विडिटी बताई, ठीक है। मैंने आपको चौक के बाद की लिक्विडिटी, राइट, एक्सटर्नल लिक्विडिटी में मैंने आपको सारा क्लियर कर दिया, बॉस की लिक्विडिटी, चौक की लिक्विडिटी, ठीक है, डेली टाइम फ्रेम के हाई लो की लिक्विडिटी स्विप होना, राइट, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। अब बात आती है इंटरनल लिक्विडिटी, समझो बात को। इंटरनल लिक्विडिटी सर एडवांस वाला कब से स्टार्ट होगा? कल पीओआई वाला खत्म हो जाए, नेक्स्ट सैटरडे से स्टार्ट हो जाएगा। मैं जल्दबाजी में खत्म कर रहा हूँ भाई, ये एक लेक्चर को मैंने एक्सटर्नल लिक्विडिटी का अलग से लेक्चर लिया था, इंटरनल लिक्विडिटी का अलग से लेक्चर लिया था, राइट। आपने देखा होगा अंकित भाई, मैंने 2-3 लेक्चर में खत्म किया था, और उन सारी चीजों को मैं एक ही लेक्चर में करवा रहा हूँ। हाँ बताओ मैंग भाई, क्या क्वेश्चन है? अभी हम इंटरनल लिक्विडिटी पे क्लियर कर जाते हैं, ठीक है। हाँ मैंग भाई बताओ क्या क्वेश्चन है? ये सर इंटरनल लिक्विडिटी, एसएमटी और इंटरनल लिक्विडिटी। सर जी चौक के बाद बाइंग या सेलिंग कहाँ से करना है? पीओआई से नीचे जो पीओआई होंगे। अभी मैंने महंगा यही लेक्चर में मैंने तो ये लेक्चर में मैंने तो बताया महंगा, अभी तो बताया यार, आपके सामने बताया, ध्यान कहाँ था? मैंने 3 बार बोला महंगा कि नीचे जब चौक होता है तो चौक के बाद जो पहला ऑर्डर ब्लॉक आएगा उसी से बाय करना है। महंगा सीधी सी बात है, मैंने अभी तो बताया था यार, चौक होते ही पहले ऑर्डर ब्लॉक से बाइंग करना है। चौक होने के बाद पहला ही ऑर्डर ब्लॉक, उसके अंदर फ्लिप जोन वाली एंट्री, आपको पता है फ्लिप जोन या चौक विद इंडोसमेंट, आपको ये सारे स्ट्रक्चर तो पता है। जब सारे क्राइटेरिया मैच हो जाए एंट्री बना लो। आपको लगेगा कि नीचे का पीओआई जो है वो फेल होने वाला है, तो आपका जो फ्लिप जोन है वो फेल हो जाएगा। सॉरी सर, काम में बाहर चला गया था, अरे कोई ना, चलो। ओके, देखो मैं एक और चीज बताता हूँ, एक और चीज माइंड में लिखना, ठीक है। मैंने पुराने कोर्स में नहीं बताया, राइट। अभी 124-125 लोग थे, मैंने देखा था 20 लोग चले गए, राइट। उनको लगता है कि ये बेसिक्स पुराने वाला ही कोर्स है, तो पुराने कोर्स वाले चले गए होंगे, राइट, ठीक है। मैं इसी का इंतजार कर रहा था। मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ, प्राइस इस तरीके से एक आइडियम बनाता है, ठीक है, यहाँ पे एक आइडियम बनाता है, देन प्राइस अपसाइड में चला जाता है और कर देता है बॉस, समझ रहे हो, कर देता है बॉस, है ना। अब भाई समझो, प्राइस यहाँ पे हायर हाई बनाने के लिए आइडियम चाहिए, लेकिन हायर लो से हायर हाई तक आइडियम ही नहीं है, हायर लो से हायर हाई तक आइडियम ही नहीं है। और मान लो प्राइस यहाँ से सडनली डाउन आ गया, तो इसे क्या बोला जाएगा? हायर लो पे तो चौक होता है, राइट।
चौक राइट चौक और चौक बिल्कुल चौक 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 स्वीप होना स्वीप नहीं बॉडी क्लोज कर दे तो चौक ही होगा चौक चौक ठीक है लिक्विडिटी लेना चौक ही बोलेंगे सर देखो चौक कब होता है अब ट्रेंड में हायर लो के नीचे क्लोज होने पे ये हायर आई है ये हायर लो बॉडी नीचे क्लोज कर रही है तो लिक्विडिटी तो ग्रैब होगा नहीं राइट लिक्विडिटी तो ग्रैब हुआ नहीं तो ये चौक ही होगा ऑब्वियसली बात है आईडीएम क्यों बोलेंगे विराज भाई अंकित भाई आईडीएम क्यों बोलेंगे एनी स्पेसिफिक रीजन आईडीएम क्यों बोलेंगे बॉडी क्लोज हो रही है पूरी की पूरी बॉडी क्लोज हो रही है एकदम कंप्लीट नहीं विराज दादा ये कोई रूल नहीं हुआ ना आईडीएम नहीं है मान लो ये आईडीएम नहीं है यहाँ पे एक आईडीएम नहीं है राइट समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ विराज भाई इस केस में आईडीएम नहीं है ठीक है प्राइस आईडीएम क्रिएट ही नहीं कर रहा मींस प्राइस को डाउन जाना है तो फिर आईडीएम नहीं होने की वजह से इसको चौक दे दिया ठीक है मैं समझ रहा हूँ तुम किस हिसाब से बोलना चाह रहे हो इसलिए मैंने तुमसे ये पूछ लिया कि क्यों आईडीएम कैसे शिफ्ट हो जाएगा और रीजन क्या है उसका स्पेसिफिक रीजन बताओ मुझे रीजन क्या है आईडीएम और चौक दोनों बोल रहे हैं क्यों मुझे देखो स्पेसिफिक रीजन बताओ मुझे इसका रीजन क्या है अरे यस भाई तुम्हारे हॉबी जो टैप नहीं थे वो सारे तो ब्रेक भी हो गए और नीचे चौक भी हो गया हायर दो लिया होगा तो चौक होगा ना दादा मैं वही कह रहा हूँ तो इधर रीजन क्या है कि आप इस आईडीएम बोल रहे हो तो चौक कहाँ पे होगा अंकित भाई देन चौक कहाँ पे होगा हम स्ट्रक्चर कैसे चेंज करें हाँ विराज भाई हम स्ट्रक्चर कैसे चेंज करें शायद प्रीवियस स्विंग की लिक्विडिटी नहीं लेगा सबको ही लॉजिकल ट्रेडिंग वाले को देखना बंद कर दो कंफ्यूजन आना बंद हो जाएगा मुझे पता है मैं जानता हूँ भाई मैंने सीधा नाम ले लिया फोटोन मेंट एपेक्स ठीक है लॉजिकल ट्रेडिंग ठीक है देखो मैं सीरियसली बता रहा हूँ लॉजिक ट्रेडिंग वाले के वहां से दोस्त 25 लाख रुपए केस निकले 1 करोड़ के पीछे से 4 लाख रुपए टैक्स तो कोर्स बेच के कमा रहा हूँ प्रॉफिट नहीं कर रहा मैं फॉरेक्स में कमा रहा हूँ तो मुझे पता है कि फॉरेक्स में जब वो नॉलेज लेके जाते हैं तो मुंह में आ जाता है और मैंने ऐसे ऐसे लोगों को लर्न करवाया जो लोगों ने लॉजिक ट्रेडिंग वाले का 25,000 का कोर्स 30,000 का कोर्स लिया हुआ है और उनको कोई बेनिफिट नहीं हुआ लोग गाली देते हैं जब मैं 1v1 कॉल पे उनसे बात कर रहा हूँ बोला नीलेश भाई उसने मुझे लूट लिया वगैरह वगैरह मैं ज्यादा डीपी नहीं कहना चाहता ठीक है लेकिन जो यूट्यूब पे एसएमसी है वो घंटा भी एसएमसी नहीं है दोस्त अभी जब मैं रियल चालू करूंगा तो तुम्हारे दिमाग फट के हाथ में आ जाएगा बोलेगा कि लॉजिक ट्रेडिंग के तो पूरे चैनल में उसका एक साइन नहीं है जो नीलेश भाई सिखा रहा है बिकॉज बीच में कोई भी आइडिया नहीं हुआ है जब हायर हाई बना तो ओके हाँ विनीत भाई आप आइडिया बोल रहे हो नो डाउट बट चौक कहाँ होगा फिर मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ कुछ समझ रहे हो चौक कहाँ होगा विनीत भाई देन चौक कहाँ होगा सर उसे चौक बोलेंगे और उसके साथ साथ हायर हाई भी कंफर्म हो जाएगा ओके प्लीज आंसर दो यार ठीक है क्योंकि ये स्ट्रक्चर में भी आपका बदल सकता है आप जो बोल रहे हो आइडियम आइडियम राइट आइडियम कैसे होगा अरे निशान भाई शाम चौक नहीं होगा सर बॉस शिफ्ट होगा अरे नहीं प्लीज बताओ यार तो चौक का रूल है कि हायर लो के नीचे चौक का रूल क्या है कि हायर लो के नीचे समझो बात को मैं आपको क्या कह रहा हूँ हायर लो के नीचे लिक्विडिटी ग्रैब कर ले उसको चौक बोलते हैं ठीक है समझ लो हायर लो के नीचे क्लोज होते हैं ये चौक का रूल है तो अब इसे आइडियम कैसे बोला जाएगा आइडियम का कोई स्पेसिफिक रीजन भी नहीं दे रहा बस आइडियम आइडियम करते जा रहा है वो जो आइडियम बोल रहा हूँ उनसे आंसर मांग रहा है बोल तो रहे हैं ठीक है बट रीजन नहीं पता चौक जब होगा जब हायर हाई बनाकर ऊपर जाएगा देन लो बनाएगा तब चौक होगा ओके विनीत भाई हायर हाई यहाँ पे बॉस के ऊपर ही बनता है तो बॉस तो एग्जैक्ट हो चुका है राइट अब चौक होगा तो ये हायर हाई तो अपने आप ही वैसे भी कंफर्म हो जाएगा क्योंकि ये टॉप का हाई पॉइंट था यहाँ पे तो कोई आइडिया ही नहीं है मान लो आपने इसको हायर हाई माना और आप इसको चौक को जगह आइडिया मान रहे हो और ये डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करने लगा तो आपके सब लग गए फिर आपके तो लग गए है ना और ये डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करने जाएगा क्यों क्योंकि आपको तो रीजन ही नहीं पता आपको रीजन ही नहीं पता कि चौक कैसे होता है इसको क्यों आइडिया बोला जाता है राइट और आप ऐसे आइडिया मान रहे हो स्पेसिफिक रीजन क्या है मैं हर चीज बता रहा हूँ उसका रीजन बता रहा हूँ रीजन क्या चीजें समझो हर चीज के मायने पता होना चाहिए आप ट्रेंड में बॉस नहीं किया इसे किसने नहीं किया मैं बता तो रहा हूँ कि ये हायर हाई के ऊपर बॉस कर चुका है बॉडी भी कैंडल हो चुकी है क्लोज हो चुकी है समझ रहे हो बॉडी भी क्लोज हो चुकी है नैन भाई बॉस हो चुका है और उसके बाद प्राइस डाउन जा रहा है और इधर हायर लो को ले रहा है बिना आइडियम किया समझो बात को बॉस तो हो ही चुका है मैं उसको तो मना नहीं कर रहा बॉस हो चुका है लेकिन सिचुएशन ऐसी बन गई कि यहाँ पे कोई आइडिया भी नहीं बना और चौक हो गया नाउ व्हाट अब कोई बोल रहा है आइडियम राइट तो आइडियम क्यों और कोई बोल रहा है चौक तो चौक वो बोल रहे हैं कि यहाँ पे आइडियम नहीं है दैट्स व्हाई वो हायर लो को ले चुका है चौक
यही क्वेश्चन था सर, मैंने परसों आपको लाइव में पूछा था क्या करना है। हाँ, तो आप मुझे बताओ सर। लास्ट बाइंग कैंडल ली है, आईडीएम बोलेंगे एंड वो लोअर हाई दैट इज लाइक चॉक होगा, बिल्कुल। अब वो जो आईडीएम आईडीएम कर रहे थे वो चुप हो गए। लोअर हाई ब्रेक चॉक, राइट, चॉक एंड फ्लिप विद इंडोसमेंट। ओके 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 सुलग भाई, ओके ठीक है। तो वो विराज ब्रदर जो थे, विनीत भाई जो थे, वो शांत हो गए, ठीक है। क्यों? क्योंकि उन्हें रीजन नहीं पता, समझ रहे हो, उन्हें स्पेसिफिक रीजन नहीं पता, ठीक है। अब एक काम करो, आईडीएम इंडोसमेंट जो होता है, इंडोसमेंट, ठीक है, उसका हिंदी मीनिंग क्या होता है वो पता करके आओ। एक बंदा जाए, ठीक है, कोई भी एक बंदा, और वो इंडोसमेंट, इंडोसमेंट का हिंदी मीनिंग गूगल ट्रांसलेट में क्या होता है वो जाके प्लीज एक बार पता कर लो। लुभाने वाला, प्रलोभन, बिल्कुल राइट। पुराने स्टूडेंट है, उनको पता है प्रलोभन, लुभाने वाला, ठीक है। लालच, प्रलोभन, लुभाने वाला, राइट राइट। अब तुम्हें ये पता है तो तुम्हें इसके अंदर आंसर भी मिल गया होगा। वो विराट ब्रदर और वो विनीत भाई बिल्कुल उछल रहे थे, ठीक है। बट चीजें देखना और चीजें लोगों की तरफ से सुनना और उसको समझने में बहुत फर्क होता है दोस्त। जब तुम चीजें समझ जाओगे, समझ लो, मैं तुम्हें चीजें समझा समझा के उसके मायने बता बता के सिखा रहा हूँ जिससे तुम वाकई में समझ सको। देखो, एक एसएमसी ट्रेडर जो यूट्यूब से सीखा हो या फ्री से कहीं से सीख के आता है, गूगल से नॉलेज ले लेता है और वो ऑर्डर ब्लॉक और एफएजी को एसएमसी बोलता है और वो ट्रेड करने जाता है और फेल हो जाता है, ठीक है। तो वो जब ऑर्डर ब्लॉक सीखता है यूट्यूब से कि ऑर्डर ब्लॉक एसएमसी होता है, मुझे आ गया, तुम्हारा कोई कोर्स नहीं लेना मुझे, ठीक है, तुम बच्चों नहीं करते हो या ये है वो है, ठीक है। तो अब वो आईडीएम होने से पहले ही एक ऑर्डर ब्लॉक पे क्या कर रहा है, समझो बात को, आईडीएम होने से पहले ही एक ऑर्डर ब्लॉक पे ट्रेड ले रहा है। अब आईडीएम के पहले आपको पता है कि वो एसएमटी होता है, राइट। मैं एसएमटी आपको समझा दूंगा भी थोड़ी देर बाद। आईडीएम के पहले एक एसएमटी होता है, ठीक है, प्राइस वहां से हल्का सा ऊपर जाके तोड़ देता है, तो ये स्विंग को तोड़ा, तो ये स्विंग क्या बना, प्रलोभन, इसलिए इसको बोला जाता है इंडोसमेंट, ठीक है। एक आकर्षित करना, लुभाने वाली चीज, समझ रहे हो, ये पहला स्विंग लुभाने वाला होता है, समझ रहे हो। अब इस केस में क्या हुआ कि प्राइस इधर है बिना आईडीएम के, अब प्राइस को लुभाने के लिए, ठीक है, लोग इसे चौक समझेंगे, समझ रहे हो, लोग इसे चौक समझेंगे, ठीक है, ये आईडीएम बन जाएगा। क्यों? क्योंकि ये एक परफेक्ट एग्जांपल है प्रलोभन का, परफेक्ट एग्जांपल है लोगों को ट्रैप करने का। ज्यादातर केस में यहाँ पे एक लिक्विडिटी ग्रैब होगी और प्राइस अब चला जाएगा, ठीक है, ज्यादातर केस केस के अंदर, राइट, एक पिन बाय टाइप बनेगा और प्राइस यहाँ से अप साइड में जाता हुआ चला जाएगा, और ठीक है, इस तरीके से अप साइड में जाता हुआ चला जाएगा। बट इसके नीचे अगर बॉडी क्लोज कर दे तो, इसके नीचे बॉडी क्लोज कर दे तो इस केस में जब यहाँ पर एक हायर लो था, मतलब ये जो हायर लो बॉस के बाद बना है, उससे पहले यहाँ पे एक बॉस हुआ है, तो इसका जो हायर लो यहाँ कहीं पे बना होगा वो इसका चॉक पॉइंट होगा और ये पहले वाला पॉइंट इंडोसमेंट होगा, समझो बात को। जब किसी लेग के अंदर आईडीएम का स्विंग नहीं होता है तो चौक आईडीएम बन जाता है, और चौक वाला जो हायर लो होता है उसके नीचे वाला हायर लो उसका चौक पॉइंट बन जाता है, मतलब कि ये वाले पॉइंट से पहले वाले पॉइंट का जो कुछ भी था हम उसको फॉलो करते हैं, ना कि इस चीज को, ठीक है। क्यों? क्योंकि प्राइस को लिक्विडिटी चाहिए और प्राइस को लिक्विडिटी यहाँ से मिल जाएगी, ये उसका प्रलोभन हुआ। ये एक स्पेसिफिक रीजन है, ठीक है, इस चीज का मीनिंग क्या होता है, ये क्यों हुआ जाता है, राइट, ये एक परफेक्ट रीजन है जिससे जब आप आने वाली चीजों में जब ट्रेड करोगे तो आप मार्केट की साइकोलॉजी को समझ पाओगे कि मार्केट करना क्या चाह रहा है, लोगों को लुभाना चाह रहा है या मैं उसमें लुभने वाला हूँ, ठीक है। जैसे विराट भाई ने और विनीत भाई ने बोला, वो नो डाउट इसको करते हैं लेकिन वो ये चीज नहीं जान पाते, और ये चीज नहीं जान पाते तो वो फेल होते। करेक्ट आंसर देना, चीजों को समझो मैं क्या कर रहा हूँ, करेक्ट आंसर देना बड़ी बात नहीं है, रूल्स क्या है, समझ रहे हो। आईसीटी के 1 मिलियन लोगों ने उसके कंसेप्ट लर्न किया है और एंड में जाते जाते 100 के भी नहीं रहते, क्यों नहीं रहते, और 100 के में से जो बच्चे हैं 90% बोलते हैं कि वर्क नहीं करता, और 2-5% लोग बचे हुए हैं, क्यों बचे हुए हैं, क्यों? क्योंकि वो रूल नहीं समझ रहे, समझ में क्या कह रहा हूँ, रूल, हर चीज का एक रूल होता है, रूल मायने रखता है, और खास करके एसएमसी के अंदर, स्मार्ट मनी कंसेप्ट के अंदर, जिसके अंदर बैंक्स वगैरह लोग जो ट्रेड करते हैं उनके लिए रूल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हम रिटेलरों की तरह अंदर नहीं टूट पड़ते और हर एक चीज को फॉलो करते हैं, समझ रहे हो। पहला स्विंग के ये हायर के ऊपर जो ऑर्डर ब्लॉक बनेगा ना दोस्त, वो हमेशा एसएमटी रहेगा, समझ रहे हो, एसएमटी रहेगा, उसे चौक हम नहीं बोलेंगे, चौक बोलेंगे इसके पहले वाले हायर लोग। कब बोलेंगे? जब यहाँ पे आईडीएम ही नहीं होगा। नाउ क्लियर, ठीक है, नाउ क्लियर। राहुल भाई इसका ना रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएगा, 1 घंटे 45 मिनट पे आके देख लेना, ठीक है, 1 घंटे 40 मिनट से स्टार्ट कर देना और वहां से आराम से लिखना स्टार्ट कर देना, नोट बना लेना, आपको मिल जाएगा, ठीक है। 1 घंटे 40 मिनट पे आपको मिल जाएगा, अब 1 घंटा 45 मिनट 5 मिनट का आप सुनोगे, आपको मिल जाएगा, ठीक है। सर एसएमटी का मीनिंग, ये सारी की सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा दोस्त, ये भी लिक्विडिटी का काम करता है, राइट, जस्ट भैया नाउ क्लियर, ठीक है। तो एसएमटी 2 टाइप्स के होते हैं, एक ये एसएमटी मैंने आपको बताया, दूसरा होता है एडवांस एसएमटी, ठीक है, वो हम आने वाले फॉरेक्स के कोर्स में और एडवांस कोर्स में लर्न करेंगे। दैट इज व्हाई लास्ट तक रुकना बहुत जरूरी है यहाँ, बिल्कुल। वो 101 लोग थे, 125 के अराउंड थे, 101 ही बचे, ठीक है। इसके पहले जो बॉस आईडीएम हुआ है वो देना है क्या?
वो हटा देना नहीं, इसके पहले बॉस और आईडी फॉलो ही करना है, ठीक है सर। इसका मतलब रूल्स की प्रायोरिटी, बिल्कुल अंकित भाई, रूल अगर ब्रेक होता है सारी चीजें खत्म, रूल ब्रेक सारी चीजें खत्म, चीजें समझो। बहुत सारे बड़े बड़े यूट्यूबर हैं जिन्होंने सालों लगा दिए एसएमसी लर्न करने के लिए, आईसीटी लर्न करने के लिए, और वो लोगों को समझाते हैं कि तुम इसलिए फेल हो रहे हो क्योंकि तुमने उनके रूल फॉलो कभी नहीं किए। अरे यस भाई, ठीक है नाउ क्लियर राइट निशान ब्रदर, शुक्रिया दोस्तों, नाउ क्लियर, ठीक है आपको चौक क्यों होता है राइट, और पहले जब इस लेग में आपको आईडीएम ना मिले तो उस कंडीशन में क्या किया जा रहा है, फिर से मैपिंग स्टार्ट करना पड़ेगा, रूल ब्रेक किया तो बिल्कुल ओके। नाउ आपको ये क्लियर हुआ होगा, ठीक है हमने एक्सटर्नल पूरी की पूरी लिक्विडिटी समझ ली। अब एक झलक इंटरनल लिक्विडिटी के अंदर स्पीड में कर देते हैं, ठीक है उसके बाद हम थोड़ा मैं चाहता हूँ कि एसएमटी एक्सट्रीम वाली लिक्विडिटी ये सारी पीओआईसी है राइट, तो पीओआईसी हम कल कर देते हैं, ठीक है इंटरनल लिक्विडिटी पे एक बार नजर डाल देते हैं। ओके आज इंटरनल लिक्विडिटी क्लियर करते हैं और आज के लेक्चर को खत्म करते हैं। 10:45 हो गई है, 11:30 बज जाएंगे, ठीक है या 11:15 बजते, ठीक है और उसके बाद इस लेक्चर को खत्म करते हैं और कल हम पीओआईसी और एंट्री मॉड्यूल खत्म करके फिर हम एडवांस वाले पे जाते हैं और एडवांस जाते हैं, ठीक है और हम कल समरी भी ले लेंगे कि सारी चीजों को एक साथ कैसे फॉलो की जाती है और हर अलग अलग चार्ट्स में हम उसको फॉलो करेंगे और बढ़िया तरीके से उसको समझेंगे और फिर एडवांस में हम एक जैसे अभी 12th जो स्टैंडर्ड है उसको क्लियर करते हैं, उसके बाद हम कॉलेज में जाते हैं तो उसमें एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट पे हम लर्न करते हैं, जैसे कंप्यूटर इंजीनियरिंग आप कर रहे हो तो कंप्यूटर्स के सारे डेटास पे आप करते हो राइट, या डॉक्टर बन रहे हो तो आप जस्ट आपका जो भी क्या कहते हैं बायोलॉजी वगैरह है जो भी उस पर आप कंटिन्यू करते जाते हो, ठीक है सेम चीज है। हम एसएमसी की ये पूरा कंसेप्ट कंप्लीट कर लें कल नाइट को और सारी एंट्री मॉड्यूल हम इसको क्लियर कर लें, ठीक है और ये सारी चीजें कंप्लीट करने के बाद किस तरीके से इसको फॉलो किया जाता है, ये सारी चीजों को कंप्लीट करने के बाद हम इसके अंदर एकदम डीपली लाइक जैसे बोलते हैं ना कि पीएचडी किया, उस तरीके से हम आने वाले कुछ मंथ्स के अंदर हम पीएचडी करेंगे और अपने आप को जितना हो सके उतना बेहतर बनाएंगे, ठीक है अगर मान लो 150 में से 15 भी बेहतर बनते हैं, ठीक है और 15 बेहतर बनने के बाद वो मेरे से भी आगे जाते हैं, एक जगह बोल तो पाएंगे एटलीस्ट मैंने ग्वाडियर से सीखा था राइट, कहीं ना कहीं तो लगेगा कि कुछ 15 लोग आगे गए, ठीक है तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। देखो एक रेंज होती है एक्सट्रीम राइट, वो आपका डेली लिक्विडिटी है, डे के हाई और डे के लो, ठीक है इन ऊपर और नीचे पे बहुत सारे स्टॉप लॉस है, ठीक है समझ रहे हो, इसके ऊपर और इसके नीचे पे बहुत सारे स्टॉप लॉस है, बहुत सारे मतलब बहुत सारे राइट, तो मैंने आपको एक्सट्रीम वाली लिक्विडिटी बता दी राइट, बट इसके अंदर एक रेंज भी तो बनता है लोअर टाइम फ्रेम पे, वो इंटरनल लिक्विडिटी है, समझो बात मैं क्या कह रहा हूँ, 1 डे की 1 कैंडल लेकिन 1 मिनट की 200 से 250 कैंडल 300 कैंडल स्ट्रक्चर बढ़ रहे हैं, टाइम उतना ही है, टाइम कितना है 6.5 घंटे, ठीक है 6.5 घंटे का टाइम और इसमें भी 6.5 घंटे का टाइम, लेकिन कैंडल्स बहुत सारी डिवाइड हो चुकी है, बहुत सारी बढ़ गई है, समझ रहे हो इसके अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर को हमें समझना है, इंटरनल लिक्विडिटी को समझना है, ये पहला पॉइंट हुआ, ठीक है दूसरा एक पॉइंट होता है हायर हाई हायर लो और हायर हाई, ये हुआ बॉस, समझ रहे हो ये हुआ बॉस। अब चीजें समझो इसके अंदर क्या है लिक्विडिटी सा इस तरीके ये ऐसे लाइन में तो गिर नहीं रहा, मार्केट मार्केट हमेशा गिरता है डब्ल्यू बना के, ठीक है एम बना के राइट, एक ट्रेड लाइन बना के, ठीक है और बहुत सारी चीजें यहाँ पे क्रिएट करता है बेफालतू की चीजें और फिर अपसाइड में जाता है, तो ये इसके अंदर जो हो रहा है बॉस, समझो बात को बॉस और यहाँ पे एक चौक होने वाला है, वो बॉस और चौक, ठीक है अभी ना ही बॉस हुआ है ना ही चौक हुआ है, ठीक है इसके बीच में फंस चुका है ना, एक यहाँ पे जस्ट एक आइडिया हुआ है, जस्ट एक आइडिया और हमारा हायर हाई कंफर्म हो चुका है और यहाँ पे एक पुराना हायर लो है, ठीक है और इसके नीचे चौक होगा और हायर हाई के ऊपर बॉस होगा, अब प्राइस इसके अंदर फंस चुका है, समझ लो और ये इंटरनल रेंज है, मैं आपको आने वाले टाइम में रेंज थियरी जो होती है, ठीक है मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि मैं आपके साथ खुद भी पढ़ूंगा, ठीक है मतलब ये कोर्स बनाने का एक्चुअली रीजन यही है कि मैं और डीपली जाऊँ इसके अंदर, ठीक है और मैं और प्रोफेशनल ट्रेडर बनूँ और दूसरा रीजन ये भी है कि साथ साथ में फिर आप भी बन जाऊँ, ठीक है तो मैं पूरा का पूरा कंप्लीट छोड़ के कंप्लीट बना के छोड़ूंगा, रीजन ये है कि मुझे खुद को भी कंप्लीट बनना, ठीक है तो रेंज थियरी वगैरह मैं आने वाले पार्ट्स में समझाऊंगा, टाइम थियरी वगैरह रेंज थियरी वगैरह, ठीक है बहुत लंबा जाने वाला है इसलिए मैं जल्दबाजी कर रहा हूँ, इंटरनल रेंज भी अभी लर्न करवा के जा रहा हूँ, एक लेक्चर में 2.5 घंटे का बना रहा हूँ, ठीक है ये रीजन है इंटरनल स्ट्रक्चर राइट, यहाँ पे एक इंटरनल स्ट्रक्चर बन रहा है मींस इसके अंदर बहुत सारी लिक्विडिटीज बन रही है, देखो ऑब्वियसली बात है कि ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर मान लो आपका 30 मिनट का है, तो हर ट्रेडर सारे के सारे ट्रेडर समझो सारे के सारे ट्रेडर 30 मिनट में तो करेंगे नहीं, सीधी सी बात है सारे के सारे ट्रेडर 30 मिनट में ट्रेडिंग तो करेंगे नहीं, तो अब वो क्या करेंगे, कुछ लोग करेंगे 1 मिनट पे, कुछ लोग करेंगे 5 मिनट पे, कुछ लोग करेंगे 10 मिनट पे और मैक्सिमम लोग करेंगे 15 मिनट पे, ठीक है तो अब 30 मिनट का वो लोग देख नहीं रहे और 1 मिनट में लोग स्कैल्पिंग का नाम बहुत फेमस है इंडियन मार्केट में राइट, तो स्कैल्पर कर रहे होंगे, ठीक है बाय करना स्विंग पे सेल करना बाय सेल करके, तो वो क्या होगा वो यहाँ पे बनेंगे लिक्विडिटीज, समझो मैं क्या कह रहा हूँ लिक्विडिटी बनेंगे वो लोग, वो खुद लिक्विडिटी बनेंगे, क्यों क्योंकि उन्हें हायर टाइम फ्रेम नहीं पता कि इधर क्या हो रहा है राइट, तो हमें इंटरनल रेंज के अंदर लिक्विडिटीज देखना है, इंटरनल रेंज के अंदर लिक्विडिटी देखना है, देखो मैं आपको एक रीजन बताता हूँ, सिंपल सी चीज है प्राइस अगर यहाँ पे एक डब्ल्यू बना रहा है लोगों को ट्रैप कर रहा है,
एम बना रहा है, ठीक है, तो वो ट्रैप कर रहा है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रहा है अपसाइड जाने के लिए और सडनली ट्रैप कर रहा है, ठीक है, और एक ट्रेड लाइन बना रहा है, इस तरीके से एक ट्रेड लाइन बना रहा है, ठीक है ना, और यहाँ पे इसने ब्रेक कर दी, या फिर मान लो कि ये सॉरी एक डब्ल्यू बनाया, ठीक है, एक एम बनाया, राइट, फिर नीचे की तरफ ड्रॉप किया, फिर एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया, राइट, या फिर एक ट्रेड लाइन अपसाइड में बनी, है ना, और ट्रेड लाइन ब्रेक हो गई, ठीक है, और यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक आ रहा है। तो मुझे ये बताओ, इतने सारे झमेले किए, इतने सारे नाटक किए, सीधी सी बात है, इतनी सारी नाटक किए पर नीचे जाने के लिए, तो प्राइस कहाँ जाएगा? इस ऑर्डर ब्लॉक से प्राइस कहाँ जाएगा? पॉज करने के लिए या चॉक करने के लिए? बॉस करने के लिए, ओके, मतलब कहना है प्राइस ऊपर साइड, ओके, बॉस 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 बॉस, पुराने जितने भी स्टूडेंट है सब जानते हैं, राइट, बॉस। क्यों? क्यों? क्योंकि यहाँ पे लोग ट्रैप हुए हैं, लोगों के स्टॉप लॉस किए गए, प्राइस को अगर नीचे जाना होता चला जाता, यहाँ पे लोग ट्रैप हुए, लोगों के फ्यूल लिए गए, लोगों के स्टॉप लॉस लिए गए, लोगों की लिक्विडिटी कलेक्ट की, ठीक है, फ्यूल लेने के बाद प्राइस फिर अपसाइड जाएगा। यस सैनी ब्रदर, कुछ भी नहीं कर सकता ब्रदर, हर चीज का लॉजिक होता है, हर चीजों को आपको पहचानना होता है। यहाँ पर लोगों के स्टॉप लॉस कलेक्ट हुए हैं दबा के, और फ्यूल मिल चुका है मार्केट को, और मार्केट बढ़िया तरीके से ऊपर जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें, आइडिया, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक, एफसीजी, राइट, प्राइस कैप और अपसाइड। तो अब मुझे यहाँ पे बताओ, ये चुतियाबंदी नहीं हुई तो यहाँ पे क्या हुआ है बताओ? ये 30 मिनट में इतना साइडवेज दिख रहा है, ठीक है, 30 मिनट में डब्ल्यू, 30 मिनट में एम, ठीक है, एक गैप अप डाउन, गैप अप डाउन, ठीक है, गैप अप डाउन, गैप अप डाउन, राइट, एक यहाँ से डाउन, ठीक है, तो यहाँ पे ट्रेडरों को डाउन साइड का व्यू दिखाया जा रहा है, समझो, ट्रेडरों को यहाँ पे क्या दिखाया जा रहा है, ध्यान से देखो, डाउन, एक गैप अप डाउन, गैप अप डाउन, गैप अप डाउन, गैप अप डाउन, गैप अप डाउन। तो अब ट्रेडर मान लो ये बाइंग आई और यहाँ पे गैप अप हो गया, ये थोड़ी सी हल्की सेलिंग देखने को मिली, तो अब इतने दिन से लोग देख रहे थे कि डाउन में मार्केट क्लोज हो रहा है, तो यहाँ पे भी क्या लोग देखेंगे कि भाई डाउन में मार्केट क्लोज हो रहा है, लेकिन पीओआई आ चुका था, पहला पॉइंट हमारा चौक बन जाता और यहाँ पे एंट्री मिल गई, प्राइस ऊपर। समझने का खेल है, लोग किस तरह किस नजरिए से देख रहे हैं, बस सिंपल, समझो, पहला स्विंग चौक हो गया, क्यों? क्योंकि पीओआई नीचे था, राइट, चौक विद लाइक इसको चौक बोल सकते हो, ठीक है, और अपने पीओआई पे आप एंट्री मिल गई, लोअर टाइम पे जाओगे तो आपको चौक विद क्लिप्स ऑन या चौक विद इंडस्ट्रीमेंट जोन आप एंट्री मिल जाएगी, रेड लाइन भी बन रहा है, ठीक है, लोग ट्रैप हो रहे हैं। अब ये 30 मिनट का मैंने बताया, ठीक है, और इसी जोन को समझो, इसी जोन को अगर हम 5 मिनट में जाएं तो कितने सारे ट्रेडर यहाँ पे ट्रैप हुए हैं, समझ लो, कितने सारे ट्रेडर यहाँ पे ट्रैप हुए हैं लोअर टाइम फ्रेम पे, क्योंकि ये तो हम 30 मिनट में देख रहे हैं, 1 मिनट में तो बहुत सारे लोग ट्रैप हुए होंगे, बहुत दबा के लिक्विडिटी ली गई है, जिसे उसी की वजह से प्राइस दबा के ऊपर गया। नाउ क्लियर कि आपका प्राइस चॉक करने वाला है या आपका प्राइस इस ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट देगा, ये कैसे पता करते हैं? ये पता करते हैं इस पॉइंट को देखकर, मतलब आईडीएम के बाद प्राइस का बिहेवियर देखो नीचे आने का कैसा। नाउ क्लियर, क्लियर मैं क्या कह रहा हूँ? मैं आपको और डीपली बताऊंगा इंटरनल रेंज, राइट, ठीक है, निखिल भाई क्लियर हो गया, राइट, क्लियर, किसका बता, ओके क्लियर, ठीक है, क्लियर क्लियर, थोड़ा थोड़ा प्राइस में चॉक करना होता है, इतना टाइम पास नहीं करता। अब हाँ वही मैं बता रहा हूँ, राइट, वो मैं थोड़ा डीपली जाऊंगा, ठीक है, थोड़ा मुझे टाइम दो। आ गया, हाँ ये इसलिए जरूरी होता है दोस्त अपना कचरा साफ करना ना। पूरे लेक्चर में सीरियस मत रहो ब्रदर, हाँ थोड़ा सा स्माइल भी कर लिया करो, चलो यार, मैं देख रहा हूँ, मैं कचरा साफ कर रहा हूँ। हाँ, अब इंटरनल रेंज समझो, देखो, हायर हाई, ठीक है, हायर हाई के बाद आपका एक आइडियम बनता है, आइडिया ऑब्वियसली बात, आइडियम से ही आपका ये जो हायर हाई है, ठीक है, ये कंफर्म होता है, राइट। अब आपको यहाँ पे देखना है, ठीक है, समझो, कब भाई, हाँ क्या बोलते हैं यार इसे, ओके, हाँ, इस स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है, स्ट्रक्चर के अंदर ये आपका हायर हाई बन गया, राइट, हायर हाई कंफर्म होता है आइडियम की वजह से, ठीक है।
अब आपको यहाँ पे देखना है कि स्ट्रक्चर यहाँ क्या बोलते हैं यार इसे, ओके इस स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है, स्ट्रक्चर के अंदर ये आपका हायर हाई बन गया, राइट। हायर हाई कंफर्म होता है आईडीएम की वजह से, ठीक है। अब आपको यहाँ पे देखना है कि स्ट्रक्चर यहाँ पे क्या कर रहा है, राइट। यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या डब्ल्यू फॉर्म करके इधर नीचे के स्टॉप लॉस ले रहा है, ठीक है। क्या ये स्टॉप लॉस लेने के बाद इस तरीके से एक ट्रेड लाइन बना के ट्रेड लाइन ब्रेक कर रहा है और ट्रेड लाइन ब्रेक करके आपके ऑर्डर ब्लॉक पे आ रहा है। अगर ये आ रहा है देन आपको समझ जाना है कि यहाँ पे लोग ट्रैप हुए हैं, ठीक है। इनके साथ सभी लोगों को स्टॉप लॉस लिया, प्राइस ऑर्डर ब्लॉक पे आया और प्राइस आपका अप साइड में चला गया, ठीक है। प्राइस इधर इसलिए टाइम पास करता है। देखो मैं आपको सीधी सी बात बताऊं, मुझे एक नॉर्मल आंसर चाहिए। प्राइस बहुत भयंकर तरीके से गिरा है, समझो बात को। प्राइस कोई भयंकर तरीके से गिरा है तो क्या उसमें कोई आप पागल है जो बाय करेगा? समझो, रिटेलर क्या होता है? बिना नॉलेज का बंदा, ठीक है, बिना नॉलेज का बंदा या कम नॉलेज का बंदा, ठीक है। वो एक बड़ी बाइंग देखता है 1000-2000 पॉइंट के बायर, 1000-2000 पॉइंट की गिरावट, तो वो पूरे दिन सेलिंग करता जाएगा। 2-3 कैंडल रेड देखे, 2-3 कैंडल ग्रीन देखे, राइट। तो बहुत भयंकर तरीके से गिर रहा है। तो चलो 100% रिटेलर में से, राइट, 80% रिटेलर सेलिंग कर रहा है, समझो बात को। 80% रिटेलर सेलिंग कर रहा है ना, ठीक है। अब बिग प्लेयर उसके अंदर सेलिंग की पोजीशन नहीं बना सकते, मुझे बताओ। बिग प्लेयर 80% बिग प्लेयर के साथ ही है, तो मान लो उनको इनके साथ चलना है, ठीक है, तो उनके ऑर्डर फिल होंगे। मतलब 80% ये लोग ऑर्डर फिल करवा रहे हैं बाइंग की तरफ, समझो। 80% लोग सेलिंग कर रहे हैं, है ना। 80% लोग सेलिंग कर रहे हैं, जस्ट 20% उनके अगेंस्ट है, राइट। तो 80% लोग बाइंग कर रहे हैं या सेलिंग कर रहे हैं, ऑर्डर फिल होंगे। ये सेलिंग कर रहे हैं, ऑर्डर फिल होंगे, इंबैलेंस हो रहा है, ठीक है। और सर मान लो इसके अंदर बिग प्लेयर और ऐड हो जाते हैं 10% मान लो, ठीक है। अब बिग प्लेयर भी सेलिंग करना चाहते हैं और रिटेलर भी सेलिंग करना चाहते हैं, सीधी सी बात है। मान लो कि सारे, एक आपकी कंट्री है या सॉरी आपका एक विलेज है, राइट, है ना, आपका एक विलेज है और वो पूरे विलेज के लोग सब बेचना चाहते हैं, खरीदने वाला कोई नहीं है विलेज के अंदर, तो उनके माल बिकेंगे? मैं आपको एक स्पेसिफिक रीजन दे रहा हूँ, मैं जो चीजें सिखा रहा हूँ उसका, समझ लो। सभी के सभी लोग आपके गांव में बेचने वाले हैं, सभी लोगों ने भैंस पाल रखी है, ठीक है, सभी लोग दूध निकाल के बेच रहे हैं, सभी के घर में भैंस है, तो कोई दूध खरीदेगा? सीधी सी बात है, कोई दूध खरीदेगा? नहीं खरीदेगा, क्यों? क्योंकि सबके घर में भैंस है ना, सीधी सी बात। तो अब इस केस में बिग प्लेयर अपने ऑर्डर उस तरीके से फिल नहीं कर सकते, ना ही वो शार्प सेलिंग के अंदर, ना ही वो शार्प बाइंग के अंदर। तो वो अपने ऑर्डर फिल कहां करेंगे? वो एक रेंज जानबूझ के क्रिएट करते हैं, एक जो रेंज है उसे वो जानबूझ के क्रिएट करते हैं। और जब रेंज क्रिएट होती है तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो, एक कंटिन्यू बाइंग दिख रही है तो ये क्लियर व्यू है कि भाई ये बाइंग की तरफ जा रहा है, और एक कंटिन्यू सेलिंग दिख रही है तो ये क्लियर व्यू है कि ये सेलिंग की तरफ जा रहा है। तो रिटेलर क्लियर तरीके से देख पा रहे हैं, क्रिस्टल जो होता है, ठीक है, एकदम क्लियर दिखता है, राइट। बट ये कब अंधे होंगे या कब कंफ्यूज होंगे? वो कंफ्यूज होंगे ऐसे रेंज में। अब उनको खुद को समझ नहीं आ रहा कि प्राइस क्या हो रहा है, तो अब वो सहारा किसका लेते हैं? पैटर्न्स का। और हमेशा ध्यान में रखना, जितने पैटर्न ट्रेंडिंग मार्केट में नहीं बनते उससे लाख गुना ज्यादा पैटर्न साइडवेज मार्केट में बनते हैं, रेंज में। क्यों? क्योंकि वो अंधे हो चुके हैं, और अंधे होने के लिए वो जो चश्मा लगाते हैं डब्ल्यू पैटर्न का, फेल हो जाता है। एम पैटर्न का चश्मा लगाते हैं, फेल हो जाते हैं। ट्रेड लाइन लगाते हैं, फेल हो जाता है। और उन्हें पता है बिग प्लेयर को कि ऐसे जोन में वो चश्मा लगाएंगे और वो चश्मा उनको फेल करेगा और अपनी एंट्री अपने आप फेल हो जाएगी। नाउ क्लियर कि आपको आईडीएम के बाद यहाँ पे देखना है कि स्ट्रक्चर में क्या हो रहा है, समझो। स्ट्रक्चर में क्या हो रहा है, क्या ट्रेड लाइन बन रही है, क्या सपोर्ट या रेजिस्टेंस बन रहा है, या क्या आपको पैटर्न्स बनते हुए दिख रहे हैं। और पैटर्न्स ऐसा नहीं कि डब्ल्यू बन गया, समझो बात को, एक डब्ल्यू आपको बन गया और बाइंग सक्सेस हो गई, नहीं। आपको ऐसे पैटर्न्स देखने हैं कि डब्ल्यू बनने के बाद उनके स्टॉप लॉस ले लिए गए या नहीं, ट्रेड लाइन बनने के बाद इनके स्टॉप लॉस ले लिए गए या नहीं, और ठीक है, और लोगों ने यहाँ पे सेल किया होगा तो यहाँ से बाइंग आ जाती है क्योंकि यहाँ पे अपना पीओ आ गया। तो ये आपको ऑब्जर्व करते रहना होगा। आप एसएमसी को गलत नहीं बोल सकते, ठीक है, आपको अपने स्किल को बढ़ाना पड़ेगा, आपको आपकी नजरों को देखना पड़ेगा। क्योंकि देखो, कोई कितनी भी अच्छी स्ट्रेटेजी क्यों ना हो या कोई कितनी भी अच्छी चीज क्यों ना हो, लेकिन समझना और देखने का नजरिया अपने आप को आना चाहिए। समझ में क्या कह रहा हूँ? आपको उन चीजों को समझना, उन चीजों को परखना और उन चीजों को देखने का नजरिया आपके अंदर होना चाहिए। ये आपके अंदर बेसिक काबिलियत आपके अंदर चाहिए, राइट। अब मैं आपको समझाने वाला नहीं हूँ, ठीक है। या मान लो आने वाला 1 महीने का स्ट्रक्चर कैसे बनने वाला है वो मुझे नहीं पता, तो मैं आपको एडवांस में नहीं बता सकता, बट मैं आपको एक स्ट्रेटेजी और आपको एक समझने का नजरिया बता सकता हूँ, जिससे आप समझ सकोगे कि क्या प्राइस मेरा सक्सेसफुल होगा या नहीं। हाँ बिल्कुल रहता है प्रसन्न भाई। नाउ क्लियर मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, समझ रहे हो? देखो, इस कोर्स का कंप्लीट मीनिंग यही है कि साथ साथ में हर चीज की मार्केट की साइकोलॉजी, राइट, मनी मैनेजमेंट, सारी चीजें मैं आपको आने वाले पार्ट में बताऊंगा। लेकिन अभी के लिए हम सारे स्किल्स सीख जाते हैं, राइट, और साथ में उसकी एंड में मार्केट की साइकोलॉजी भी माइंड में डालते जाते हैं, जिससे हम मार्केट को अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। नाउ क्लियर, राइट, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? देखो, अब एक सिचुएशन समझ लो। ये था इतने सारे झंझट बनने का, समझ लो, इतने सारे झंझट बनने के बाद पीवाई पे आया, देन क्लियर था कि अपसाइड जाएगा, ठीक है। लेकिन मान लो ये प्राइस
यहाँ से शार्पली आता, शार्पली आता, कोई लोगों को फंसाना नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, शार्पली आ जाना। उसका मतलब होता है कि वो यहाँ पे लोगों को लिक्विडिटी बनाना नहीं चाहता। ये जो स्विंग बन बन के लोग ऊपर गए थे, इनको स्पीड में ले जाना चाहता है सबको, और ये सभी लोगों को ट्रैप करता है। इस केस में यहाँ पे लिक्विडिटी क्रिएट नहीं हो रही है, इस केस में प्राइस डाउन जाना चाहता है, चॉक करना चाहता है। उसी का रीजन है कि वो इन लोगों को लिक्विडिटी के तौर पे ले लेता है और ये लोग खत्म हो जाते हैं। टाटा बाय बाय। रुक जाओ, पहले कचरा साफ करना दो, ठीक है। हाँ, समझो बात को। ये एक सिनेरियो और ये एक सिनेरियो, जमीन आसमान का फर्क है या नहीं है? बताओ। दिन में देख लो, ठीक है, कितने दिन में हुआ है, कितने डेज में हुआ है, राइट, कितना टाइम लिया है या कितनी साल लिया हुआ है, या स्ट्रक्चर के हिसाब से देख लो। इसने चॉक नहीं किया, बट इसने किया। समझ रहे हो? इसने नहीं किया है, बट इसने किया है। सेम चीज मैं आपको गोल्ड में भी बता देता हूँ। अभी देखो, हाँ, प्राइस यहाँ से शार्पली निकल गया, यहाँ पे इसने कोई रेंज जैसा नहीं बनाया, समझ रहे हो? शार्पली निकल गया, ठीक है। तो तुम्हें क्या लगता था ये वाले पीओआई से नीचे आता? बताओ मुझे, ये वाले पीओआई से प्राइस नीचे आता? यहाँ पे लोगों को ट्रैप किया होगा, डाउट, लोगों ने इस ऑर्डर ब्लॉक को देख के सेल किया होगा, बट वो ट्रैप हो गया। समझ रहे हो? वो ट्रैप हो गया। क्यों? क्योंकि बिग प्लेयर ने या जो भी सेंट्रल बैंक वाले लोग हैं, राइट, इंस्टीट्यूट बैंक वाले लोग हैं, यहाँ पे उन्होंने कोई कुकिंग नहीं किया। अब आप बोलोगे कि इतना छोटा सा रेंज, तो ब्रदर ये फॉरेक्स मार्केट है, 24 घंटे चलता है, ठीक है, और इस रेंज में भी लोगों को, रिटेलरों को ट्रैप करके स्टॉप लॉस ले रहा है। नाउ क्लियर? नाउ क्लियर? अगर आप यहाँ पे भी देखो, ठीक है, यहाँ से धड़ाम से गिर गया, ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है ये ऑर्डर ब्लॉक वर्क नहीं करने वाला था, ठीक है, और इसका थोड़ा स्ट्रक्चर मैपिंग भी अलग रहता है, तो मैं आपको इसका स्ट्रक्चर मैपिंग अलग से करूंगा, राइट। बट आप समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? बैंक निफ्टी में देखो, इधर देखो, राइट, समझ पा रहे हो कि किस कंडीशंस में, किस केस में आपको चॉक होते हुए देखने को मिलता है। आप यहाँ पे भी देखो, ठीक है, अगर मैं आपको बताऊं, राइट। गुड नाइट सर, कल रिकॉर्डेड देख लूंगा। हाँ क्लियर सर, ओके, एज ऑलवेज ब्रदर, गुड नाइट। नाउ क्लियर? ठीक है, नाउ क्लियर? मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोअर टाइम फ्रेम पे जाओगे तो आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगी, राइट। अगर आपको लोअर टाइम फ्रेम पे कुछ स्ट्रक्चर अगर दिखा पाऊँ तो अच्छा है ना, बस आपको आइडिया है। ओके, 5 मिनट में ज्यादा तो इंडियन मार्केट तो गैप अप गैप डाउन नहीं खत्म हो जाता है यार। यहाँ पर कुछ चीजें समझने की कोशिश करेंगे। देखो, ये आपका यहाँ पे एक लोअर हाई है, राइट। एक्चुअली मैं सडनली ओपन किया तो पहले स्ट्रक्चर मैपिंग देख रहा था। ये आपका एक लोअर लो है, राइट, और आपका पहला आइडिया एक ही तरफ हो रहा है, इस जगह पे आपका एक आइडिया हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो, ये आपका इधर लोअर हाई है, राइट। प्राइस जाने का जरिया देखो, प्राइस जाने का जरिया देखो, समझ पा रहे हो इस चीज को? देखो, एक नजरिए में नहीं सीखोगे, ठीक है, एक नजरिए में नहीं समझोगे, बट आप इस चीज को देख के जस्ट अंदाजा लगाओ कि यहाँ पे क्या हो रहा है।
मैं आपको बताता हूँ 600 पॉइंट चढ़ने के अंदर आपको 2 दिन का राउंड लग रहा है। 600 पॉइंट गिरने के लिए समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? समझ पा रहे हो? इसके अंदर आप देखोगे 2-2.5 दिन का राउंड लगा, राइट? तो इसमें आप समझ पा रहे हो? कुछ समझ पा रहे हो या ऐसे ही? यस है ना? यस। चीजों को समझो। अब यहाँ पे आप बताओगे, आप बोलोगे कि नीरज भाई हम क्या समझे, राइट? राइट, लेफ्ट शोल्डर एड राइट शोल्डर, ठीक है? अगेन एक गैप अप, सडनली शार्प सेलिंग, फिर रिटेलर सारे ट्रैप हो रहे हैं, ठीक है? गिरावट, ये ऑर्डर ब्लॉक से आपको एक एंट्री मिल जाती है। ट्रैपिंग एंड माइंड डाइवर्ट, बिल्कुल। चीजों को समझो। देखो आप कुछ लोग हैं जो माइंड से समझने में थोड़े वो रहते हैं, राइट? सभी के माइंड एक जैसे नहीं होते, और जितना आप इसको बैक टेस्टिंग करोगे, जितनी सारी चीजों को समझोगे, तो उतना आप इसको डीपली समझ पाओगे। समझ पा रहे हो? अब ये बताओ, देखो एक ये जाने का तरीका था इतने स्पीड में, ठीक है? इतने स्पीड में एक ये सॉरी इतने स्लो, राइट? इतने स्लो, मैं भी कहाँ स्पीड बोल रहा हूँ, इतने धीरे तरीके से ऊपर जा रहा था, है ना? तो उसका रीजन था ये अपसाइड आएगा, इतने ट्रैपिंग करके जा रहा था, इतने पैटर्न्स बना के, ठीक है? 1 मिनट में जाओगे तो आपको बहुत सारे इसके अंदर पैटर्न्स वगैरह देखने को मिलेंगे, बहुत रेंज आपको देखने को मिलेगी, राइट? बट एक ये तरीका है, कोई टाइम पास नहीं, समझ लो, कोई टाइम पास नहीं। और उसी का रीजन है कि यहाँ पे चौक हो गया, ठीक है? और ये मैंने जैसे बताया कि प्राइस जब चौक करता है तो चौक के बाद जो पहला ऑर्डर ब्लॉक होता है वहां से आपको सेल करना पड़ता है। इन डाउन ट्रेंड में, अगर डाउन ट्रेंड में अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाता है तो अप ट्रेंड से थोड़ी सेलिंग आपको देखने को मिलती है, समझ रहे हो? और अप ट्रेंड रहता है तो अप ट्रेंड में नीचे से आपको हल्की सी बाइंग देखने को मिलती है, जो मैंने 30 मिनट में आपको बताई थी, राइट? लेकिन ये आपकी चौक वाली आप एंट्री पकड़ लेते हैं, ठीक है? और मार्केट ये क्लोज, अभी के दिनों में क्लोज। लेकिन आप समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ये हाल के दिनों की मार्केट की कंडीशन है। मैंने जो जो रूल्स आपको आज के दिन लर्न करवाए चौक होने के बाद, राइट? सारी चीजें देखना, नाउ क्लियर हुआ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ये गिरावट इसलिए आ रही है क्योंकि यहाँ पे चौक है, इस जगह पे चौक हुआ, चौक के ऊपर का जो पहला ऑर्डर ब्लॉक होता है उससे गिरावट। नाउ क्लियर, ठीक है? अब ये कंडीशन प्राइस में चल रही है, समझो? और उसी का रीजन है कि मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि प्राइस आपको 4400 तक आता हुआ देखने को मिलेगा। कल की लाइव स्ट्रीम में मैंने हर बार बोला है कि प्राइस आपको 4400 तक आने को मिलेगा। लोग बोलते थे देखो बाइंग आ रही है, लेकिन एंड में आ गई ना सेलिंग, समझ रहे हो? लोग बोल रहे थे कि देखो आ रही है नीरज भाई, बाइंग आ रही है, कहा गया आपका 4400, लेकिन एंड में 44220 पे क्लोज हुआ। और मैं ये लिख के दे रहा हूँ यहाँ पे, देखिए आप लेक्चर में हो, मंडे को देख लेना, 4400 का टारगेट डन हो जाएगा, लिख के दे रहा हूँ, लिख के दे रहा हूँ। 4400 का टारगेट आपको देख लेना, मंडे को गैप डाउन देखने को मिलेगा। और अगर एक हल्की सी गैप अप या फ्लैट ओपनिंग भी होती है तो भी 4400 का टारगेट डन होगा, फिर जाएगा और फिर वापस लंबा नीचे जाएगा। नो डाउट 4400 के बाद एक रिकवरी आएगी, लेकिन वापस लंबा नीचे जाएगा। कहां से जाएगा? 44550 के अराउंड से। ये हाल ही के दिनों की मार्केट की कंडीशन है। नाउ क्लियर, ठीक है? और वो जो हमने ट्रेड पकड़ा था, तो सीधी सी बात है दोस्त, हमारे पास कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं था गिरावट को, जस्ट एक ये ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है? ये ऑर्डर ब्लॉक से हल्की सी सेलिंग आई, और जैसे ही ये ऑर्डर ब्लॉक खत्म हुआ, मैंने यहाँ पे 180 रुपए का ट्रेड दिया, ठीक है? उस स्पीड में मोमेंटम में एक ही बार में देखा, ठीक है? आई थिंक 15 मिनट के अंदर वो 315 हो गया था, ये पूरा गैप फिल कर दिया था। नाउ क्लियर कि रीजन क्या था ट्रेड देने का? 320 हो गया था, चलो यार बस। नाउ क्लियर, 308 लिया था ना, ठीक है? और प्राइस इस ऑर्डर ब्लॉक का, राइट? आपको पता है, पुराने स्टूडेंट को पता है ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर फ्लो, सॉरी ऑर्डर फ्लो पता है, पूरा ऑल स्टूडेंट ऑर्डर फ्लो पता है, ऑर्डर फ्लो पता है? एक ऐसा पुल बैक जो टैप ना हुआ, यहाँ से पुल बैक था, ठीक है? इसका लो ले लो, आपका ऑर्डर फ्लो टैप है। ऑर्डर फ्लो क्या बोलते हैं? पीओआई में कल मैं सबको सब चीजें सिखा दूंगा आपको, ठीक है? तो देखो ये अपने ओल्ड कोर्स में बहुत सारी चीजें लर्न की, लेकिन आप जितना इसको मार्केट के अंदर देखोगे उतना आपको खराब कंडीशन दिखेंगे और उसमें वर्क करते हुए भी दिखेंगे, लेकिन चीजें सीखना जरूरी है। अभी हमने ये चार्ट को 5 मिनट में लगाया, तो 5 मिनट में हमें समझ में आया कि चौक की सेलिंग और ये ऑर्डर फ्लो पर टैप होना हुआ, ठीक है? ऑर्डर फ्लो को, ये ऑर्डर फ्लो क्यों टैप हुआ? क्योंकि ऑर्डर फ्लो टैप नहीं हुआ था अभी तक। आपको पता है अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो होता है, वो टैप होने आता है, राइट? देखो अब आप समझो मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ, ध्यान से समझो, ध्यान से समझो ओल्ड स्टूडेंट, राइट? ध्यान से समझो। आपके पास चौक का ऑर्डर ब्लॉक था, यहाँ से आपको एक सेलिंग देखने को मिलती, कहाँ तक? इस जगह तक, या मैक्सिमम आपको इस जगह तक, राइट? अब इस पूरे पोस्चर में एक भी ऑर्डर ब्लॉक नहीं, एक भी ऑर्डर ब्लॉक नहीं, सीधी सी बात है, एक भी ऑर्डर ब्लॉक इस पूरे के पूरे पोस्चर में नहीं है, ठीक है? नहीं है, इस पूरे पोस्चर में एक भी ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। अब प्राइस इस जगह से
ठीक है। अब इजराइल का वॉर चल रहा है, ऑब्वियसली बात है, ठीक है, बड़ा गैप डाउन हो गया और भी बहुत सारे न्यूज़ थे, उसकी वजह से गैप डाउन हो गया। तो अब बड़े प्लेयर जाना चाहते थे यहाँ तक, समझो बात को, बड़े प्लेयर यहाँ तक जाना चाहते थे, इनका टारगेट यही है। लेकिन अब रिटेलर भी डाउन साइड में जाना चाहते हैं, तो अब वो करे क्या, बताओ, वो बेचारा क्या करेगा? वो बेचारा करेगा रिटेलरों को बुल बना दे, ठीक है, और एंड ऑफ द डे वो वापस यहीं पे आके क्लोजिंग कर दे और दूसरे दिन एक गैप डाउन भी हो जाएगा और उसका टारगेट भी डन, ठीक है। तो बिग प्लेयर का टारगेट भी डन हो गया, बिग प्लेयर प्रॉफिट में भी आ गए, यहाँ पे ऑर्डर भी फिल हो गए और रिटेलर ट्रैप भी हो गए और एक भी रिटेलर नीचे की तरफ पकड़ भी नहीं पाया। क्लियर कि मार्केट में कल क्या हुआ था। अब रही बात ऑर्डर फ्लो की, तो आपको पता है कि ऑर्डर फ्लो के अंदर ऑर्डर ब्लॉक होते हैं जो टैप होने आते हैं, ठीक है। ऑर्डर फ्लो के अंदर ऑर्डर ब्लॉक होते हैं जो टैप होने आते हैं, राइट, आपको पता है। बट अब ऑर्डर ब्लॉक नहीं हो तो क्या होता है? प्राइस टैप करता है ऑर्डर फ्लो को, समझ रहे हो? तो प्राइस ने क्या किया? प्राइस ने किया, देखो आप बोलोगे नीरज भाई ये वाला ऑर्डर फ्लो आप क्यों ले रहे हो, ये एक पुल बैक है और ये दूसरा पुल बैक, ठीक है, तो ये ले लो यार, क्या फर्क पड़ता है? एग्जैक्ट ऑर्डर फ्लो टैप, 4 कैंडल फॉर्मेशन, ठीक है, 4 कैंडल फॉर्मेशन के ऊपर स्टॉप लॉस, तो टारगेट यहाँ तक 100 तक डाल देते, आप ये ट्रेड पकड़ लेते। ओल्ड स्टूडेंट ही है, राइट, लेकिन वो पकड़ नहीं पाया क्योंकि चीजों को डीपली समझना पड़ता है, हर चीजों का रूल होता है। आपको रूल पता होता है ऑर्डर फ्लो वाला और आपने ये चौक चौक देखा होता और चौक के ऊपर वाला ऑर्डर ब्लॉक भी देखा होता, तो आप अच्छे तरीके से समझ पाते इसको। नाउ क्लियर? ऐसे बेस में भैया जब मार्केट इंटरनल रेंज में फंसा हो तब हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में जाके नए ओपी आईडीएम बनाना सही रहेगा। हाँ चलिए, रेंज में बड़े टाइम फ्रेम में रेंज में फंसा, लोअर टाइम फ्रेम पे जाओगे और ट्रैप होगे। एक्सिम ऑर्डर ब्लॉक कहां पर? एक्सिम वाला ऑर्डर ब्लॉक दोस्त यहाँ पे है ही नहीं, इसी के रीजन से ऑर्डर फ्लो लिया जाता है। अब जब ऑर्डर फ्लो आएगा आप समझ जाओगे दोस्त वर्ष में। सब हाई मिड में 320 को एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक था ना, 320 कौन सा डेट की बात कर रहा हूँ? यहाँ पे एक भी वैलिड ऑर्डर ब्लॉक नहीं है दोस्त। ये वाला बोलोगे, हाँ इसके नीचे, और ये पूरा आप इस पे एफपीजी ले लोगे इस केस में, और इस केस में फिर स्ट्रक्चर आपका सही नहीं हो रहा ना, क्योंकि अगर स्ट्रक्चर आपका सही रहता है तो एक्सिम वाला जो आपका ऑर्डर ब्लॉक होता है वो टैप हो जाता है, बट इसमें ऑर्डर ब्लॉक टैप नहीं हुआ, जस्ट ऑर्डर फ्लो टैप हुआ। क्यों? क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक के लिए वो इसलिए इंटरेस्टेड नहीं था क्योंकि इसका स्ट्रक्चर जो है वो सही नहीं था। अब मुझे ये बताओ, आप स्ट्रक्चर में इस तरीके से बाय करने की जगह आप इस तरीके से स्ट्रक्चर मैपिंग करो तो आप ट्रैप हो जाओगे ना। स्ट्रक्चर मैपिंग हमेशा ऐसी होती है। तो ये आप ट्रेंड था, ठीक है, आप ट्रेंड का इस तरीके से करोगे तो नहीं होगा। नाउ क्लियर? नाउ क्लियर? इंटरनल स्ट्रक्चर किसे बोलते हैं, ठीक है। आपको जस्ट इतना देखना है कि आईडीएम होने के बाद मेरा जो पीओआई है, मतलब मेरा जो ऑर्डर ब्लॉक है, वहां तक प्राइस किस बिहेवियर से आ रहा है, वो अप डाउन बिहेवियर से आ रहा है, शार्पली आ रहा है, ठीक है, शार्पली आ रहा है तो चौक होने वाला है। और अगर एम पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न, हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ट्रेड लाइन हुआ, कुछ पैटर्न्स बनाते हुआ, ठीक है, कुछ रेंज बनाते हुआ, तो आपको वो अप साइड में आपका पीओआई सक्सेसफुली रहेगा, राइट, ठीक है। 2.5 घंटे का लेक्चर हो चुका है, आई होप आपको लिक्विडिटी के कंसेप्ट में मजा आया हो। ये इंडियन मार्केट की लिक्विडिटी होती है, लिक्विडिटी पूल्स हुआ, ये सारी चीजें हुई, ये हम एडवांस कोर्स में हम समझेंगे अगले सैटरडे से, बट फिलहाल अभी हम इसको क्लियर करते हैं, राइट। कल हम पीओआई ये सारी चीजें समझेंगे, ठीक है। હવે લાગે છે ટ્રેડિંગ નું असली नॉलेज મળે છે એ પણ ચીપ રૂपीस में। चलो बढ़िया दोस्त, ठीक है। नाउ क्लियर, राइट, आई होप आप सभी को मजा आया होगा, ठीक है। 43,600 तक जाएगा, मैं उतना ज्यादा वो नहीं बोल रहा, लेकिन मैं 4400 बोल रहा हूँ कि 4400 डन हो जाएगा। उसके बाद प्राइस एक हल्का सा पुल बैक लेगा, एक करेक्शन लेगा और उसके बाद वापस ये बहुत भयंकर तरीके से गिरेगा, देख लेना, ठीक है। मजा आ गया तो ना भाई, मजा बराबर मजा आ गया तो ना, देखो पैसे वसूल को शुक्रिया दोस्त, का शुक्रिया, ठीक है। जीपीपीवीसी का आईडीएम बना सकता है क्या भैया? ओके, जीपी गैप अप होकर आईडीएम बना सकता नहीं, नहीं ब्रदर, ऐसा नहीं है, गैप डाउन ही होगा, मैं बोल रहा हूँ ना गैप डाउन होगा। पूरा कंसेप्ट सीधे सी बात है, दिमाग में आ गया, ऑब्वियसली बात है, क्लियर दिखा है कि गैप डाउन होगा। यूरो जीबीपी की आप बता दो लॉजिक क्या भाई? ओके, यूरो जीबीपी में ब्रदर आपको सेशंस की लिक्विडिटी हाई और लो देखना पड़ता है, प्लस उसकी लिक्विडिटी, आपको उसका कंसेप्ट अलग होता है। मतलब आप उसको जैसे मैं आपको जैसे एग्जांपल दे रहा हूं, समरी दे रहा हूं कि आप इंडियन मार्केट में पहले स्विंग को आईडीएम बोलते हो, राइट, लेकिन एक फॉरेक्स जो ट्रेडर होता है वो पहले स्विंग को चॉक बोल देता है, सीधी सी बात है, ठीक है। और अब साइड में जाके ये हो रहा है बॉस, ठीक है, एक हल्का सा बिना आईडीएम के वापस ऊपर गया, वापस बॉस, बिना आईडीएम के वापस ऊपर गया, वापस बॉस, ऐसा होता है फॉरेक्स के अंदर। उसकी स्ट्रक्चर मैपिंग अलग है, हम आने वाले पार्ट्स में लर्न करेंगे, राइट। तो उसका पूरा जो कंसेप्ट है वो अलग हो जाता है। नाउ क्लियर? निफ्टी भी गैप डाउन हो गया संजय, तो मैं बोल रहा हूं ना, ठीक है। आई होप सभी को क्लियर हुआ, राइट, है ना। लेक्चर क्लोज करते हैं, सभी को क्लियर हुआ, है ना। अभी उठाने आओगे मुझे ना, यस ब्रदर, अभी थोड़ा मुश्किल है दोस्त ना। आज सोच रहा हूँ बहुत टाइम हो गया, नाइट में एक सीरीज वगैरह देखो यार। ट्रेंड का लॉजिक क्या है वो बता दो, कौन से ट्रेड का दोस्त? दादा पीओआई और एंट्री मॉड्यूल सीखना क्या है? बात इंडियन स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं? हाँ कर सकते हो दोस्त, ठीक है। अगर आप उसको सही से मास्टर कर लेते हो, उसकी साइकोलॉजी आप समझ जाते हो, बढ़िया तरीके से कर पाओगे। गुड नाइट एंड थैंक यू सो मच, ये क्लास में मजा आ गया। विनीत ब्रदर चलो बढ़िया दोस्त, ठीक है। गुड नाइट सभी को, गुड नाइट, ठीक है। पबजी खेलेंगे भाई? अरे नहीं नहीं दोस्त, मैं बोला ना एक आधी सीरीज देखूंगा यार, ठीक है, क्या टाइम पास करूंगा।
सभी को गुड नाइट, यूरो जीबी में लाइट ले लिया था। ओके हाँ वो ब्रदर वो मेरा मैंने बताया ना वो मेरा पूरा कंसेप्ट अलग था दोस्त।